down. दोस्तों तो भाई इस न्यूज़ हेडलाइंस बुलेटिन के बाद में सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। और भाई न्यूज़ हेडलाइंस बुलेटिन तो एकदम चकाचक रहा। और भाई मैच आज अहमदाबाद में हो रहा है। चलिए ये नई अपडेट निकल के आई और अभी हम क्यों ना आपको मुखातिब करा देते हैं आज के जो हमारे गेस्ट हैं, यानी कि हमारी महफिल में आज कौन आ रहे हैं तशरीफ लेके उनसे। तो अगली आवाज़ आपको सुनाई देगी हमारे मेहमान की। छोटी सी जिंदगी खुशी से जियो, उदासी क्या चीज है मुस्कुरा कर जियो, अपने लिए न सही अपनों के लिए जियो। आज की खूबसूरत रात में मैं हूँ आप सभी के साथ तरुण, लेकर आया हूँ आपका मनपसंद कार्यक्रम आशिकाना फरमाइश। कैसे हैं साथियों आप? उम्मीद करते हैं आप बेहद खुश होंगे। वैसे सनी जी, बातें क्या कमाल की होती हैं। किसी को अपनी बातों से अपना बना भी सकते हैं तो किसी को अपनी बातों से दर्द में दवा भी लगा सकते हैं। तो कोई रूठा हुआ हो तो उसे मना भी सकते हैं। आपका क्या कहना है? बिल्कुल भाई, एकदम बिल्कुल सही फरमाया है, क्योंकि ये जो बातें ही हैं इन्हीं बातों से हम कई बार बोल चुके हैं। वापस से वही बोलना चाहेंगे कि यही बातें हैं जो किसी के मन में उतार देती है और मन से भी उतार देती हैं। तो भाई बातों का यानी कि वाणी का अपना सोच समझ कर प्रयोग करना चाहिए। जी। और बात वही कहनी चाहिए जो किसी को अच्छी लगे, और यदि कोई रूठा हुआ हो तो वो खुश हो जाए हमारी बातों से। जी बिल्कुल भाई। तो बहुत सारी बातें आज होने वाली हैं आरजे तरुण जी के साथ में। और आरजे तरुण जी हमारे अंबिकापुर के उद्घोषक हैं, आकाशवाणी अंबिकापुर के उद्घोषक हैं। तो आज हमारे मेहमान के रूप में जुड़े हुए हैं। तो आज वैसे तरुण जी भाई आप ओपनिंग सॉन्ग में आप अपनी चॉइस बताएं, हम आपको क्या सुनवाएं? तो सनी जी मुझे सुनवा दीजिए और हमारे श्रोताओं को सुनवा दीजिए सोल्जर फिल्म का गीत। ठीक है सर। हाँ, और वो गीत के बोल हैं, महफिल में बार बार उनसे नजर मिली। ओहो क्या बात है, बहुत ही भाई प्यारा सा सॉन्ग आपने पसंद किया। तो श्रोताओं भाई अभी मैं फोन लाइन ओपन कर रहा हूँ और आप नंबर आप डायल करना शुरू कर सकते हैं 9305030135। तब तक आपको सुनवाते हैं तरुण जी की पसंद का ये सॉन्ग। दोस्तों भाई वापस से वेलकम करते हैं आप सभी श्रोताओं का इस प्यारे से तरुण जी की पसंद के गाने के बाद में। और तरुण जी जी भाई आपको गाना कैसा लगा? गाना बहुत अच्छा लगा। और देखिए आज महफिल में नजर नहीं जाएगी बल्कि महफिल सजेगी हमारे श्रोताओं की बातचीत से। जी बिल्कुल भाई। और जब कोई खास बैठा हो महफिल में तो नजर ना जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है तरुण जी, है ना? जी। वैसे आज महफिल में आप भी हैं जिसपे हमारी नजर जा रही है। ओह क्या बात है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ मैसेज आए हुए बिल्कुल लेना चाहेंगे, बट उसके पहले हमेशा की तरीके से भाई आज का सवाल सुनवा देते हैं श्रोताओं को। और सवाल आज बहुत ही सरल सा लेके आए हैं तरुण जी। बस इतना करना है श्रोताओं को, एक भाई गाना प्ले करने वाले हैं, छोटा सा गाना सुनवाएंगे। बस बताइए कि भाई ये किस मूवी का गाना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार ये गाना आपने सुना होगा। चलिए सुनवा देते हैं आपको, ये लेंगे। बहुत बार आपने ये गाना सुना होगा। तो थोड़ी सी मतलब ज़्यादा पुरानी नहीं, बट थोड़ी सी पुरानी मूवी है। थोड़ा सा जोर लगाएंगे तो बिल्कुल भाई जोर लगा दिया श्रोताओं ने और बता दिया है कि राइट आंसर क्या है। फिलहाल जीवत सिंह जी मधुबनी बिहार नंबर 2 पर आ रहे हैं राइट आंसर के साथ में। और नंबर 3 पे आ रही हैं अक्षिता शर्मा जी, लिख रही हैं, क्या लिख रही हैं भाई कि जय श्री श्याम, गुड इवनिंग सर जी, कैसे हैं आप? तो बिल्कुल भाई एकदम ठीक ठाक हैं। विनय कुमार कनौजिया जी नवाबों के शहर लखनऊ, सही आंसर है आपका। और नरेश कुमार विश्वकर्मा जी विलेज ममना सरीला से सही आंसर लिख के हमारे पास में भेज दिए हैं। लिख रही हैं स्मिता उपाध्याय जी की राधे राधे सर जी, उदिता जी को जय श्री महाकाल और तरुण सर को हमारा प्रणाम है। जी मेरी ओर से भी उन्हें प्रणाम है। जी साथ ही साथ हमारे साथ में जुड़ गए हैं कंसराज यादव जी अहमदाबाद से, लिख रहे हैं भाई गुड इवनिंग सर। तो बिल्कुल भाई आपको भी गुड इवनिंग है। और आज तो भाई अहमदाबाद में मैच हो रहा है, मतलब आईपीएल का मजा ले रहे होंगे बिल्कुल कंसराज जी। हाँ ऐसा लग रहा है। जी साथ ही साथ आंसर जो है आया हुआ है वो है सेवाराम रत्नानी जी का, इन्होंने भी राइट आंसर लिख के भेजा हुआ है। और लिख रहे हैं कि सनी सर जी राधे राधे, उदिता मैडम को जय श्री महाकाल। और पूरे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है, आने वाले दिनों में कई प्रकार के संकट खड़े हो सकते हैं। इसका एकमात्र उपाय है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, और क्योंकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, क्योंकि ये गैस तापक्रम को बढ़ाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा मैसेज भाई कर रहे हैं। और चलिए फिलहाल लिख रहे हैं कि तरुण सर जी को हमारा सादर नमस्कार है, सुस्वागतम है। और उदिता मैडम को प्रणाम है। जी लिख रहे हैं भाई उदिता मैडम को
जय श्री महाकाल। साथ ही साथ विनोद चौधरी जी, आपका भी राइट आंसर हमारे पास में पहुंचा हुआ था, वेलकम कर देते हैं आपका। साहबराव पवार जी, राइट आंसर दिया था आपने भी। सुनील कुमार जी हैं गणपतगंज सुपौल बिहार से, साथ में इनके मिंटू यादव जी, इन्होंने भी राइट आंसर लिख के भेजा हुआ था। देशराज जी ताबेपुर मैनपुरी से राइट आंसर दे रहे हैं। और जी इसके साथ में भाई और कौन कौन लोग हैं जिन्होंने कि राइट आंसर लिख के भेजा है? जी हाँ, और भी श्रोता हैं जैसे कि राजेश कुमार मेहरा बकानी खुर्द झालावाड़ राजस्थान से सही आंसर दे रहे हैं। रंजीत कुमार जी हैं भिंड से जुड़ रहे हैं और लिख रहे हैं भाई जो तरुण जी की पसंद का गाना चला था वो सुपर से भी ऊपर था। और कंसराज जी ने भाई आपका वेलकम किया हुआ है। साथ ही साथ अमजद खान जी सऊदी अरबिया, राइट आंसर। और एक और राइट आंसर है जो कि मंटू देव जी का जलालपुर सिलचर असम से आया हुआ है। लिख रहे हैं कि तरुण सर को हम सुस्वागतम करते हैं और उनकी पसंद का गाना सोल्जर मूवी का बहुत ही उम्दा लगा था। आरजे राजेश जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आरजे राजेश जी वेलकम कर देते हैं आपका। और जी हाँ, अब हम बता देते हैं भाई सबसे तेज़ राइट आंसर फिलहाल लिख के किसने भेजा था। तो जिन्होंने सबसे तेज़ राइट आंसर लिख के भेजा उन्होंने लिखा है कि हेलो सर, राधे 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 तरुण सर, ओपनिंग सॉन्ग बहुत ही अच्छा लगा आपकी पसंद का, और तरुण सर हमें बहुत ही अच्छा लगेगा आज आपको सुनकर प्रोग्राम में। और भाई ये जो आपके लिए कॉम्प्लीमेंट लिख के भेजा था इन्होंने ही राइट आंसर लिख के भेजा हुआ है। और भाई राइट आंसर लिख के भेजा हुआ है ये जो है हमारी जी हाँ, हमारी बहुत ही सबकी जानी पहचानी सी अजीज श्रोता और हमारी जो है एक सहायिका ममता शुक्ला जी ने। तो भाई ममता शुक्ला जी को बहुत बहुत बधाई हम दे देते हैं आज का विनर बनने के लिए। उनके लिए कर देते हैं जोरदार क्लैपिंग। वैसे सर उनकी पसंद भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और जब उन्होंने अपनी पसंद का गीत सुनाया था तुम मिले दर्द मिले और ऐसे करके जो पसंद भी बहुत अच्छी लगी थी ममता जी की। जी 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 भाई, और उनकी पसंद हमेशा मतलब अच्छी ही रहती, लाजवाब ही रहती है, अलग हट के। जी अनुराग शुक्ला जी लिख रहे हैं कि सनी सर जी राधे राधे, आज के होस्ट तरुण सर का हम भी मोस्ट वेलकम करते हैं सभी दोस्तों को, गुड इवनिंग साथ में। और तरुण सर की मुस्कान दिन भर टेंशन दूर कर देती है, यानी कि जो मुस्कान है दिन भर की टेंशन दूर कर देती है, ऐसा कह रहे हैं अनुराग जी। जी दिन भर मतलब टेंशन में रहते हैं और जब मेरी मुस्कुराहट सुनते हैं तो टेंशन मुक्त हो जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल। मुकेश जी सोलंकी ने लिखा है भाई, करता करे न कर सके शिव करे तो सो होए, तीन लोकों में नौखंड में महाकाल से बड़ा न कोई। और लिख रहे हैं भाई हेलो सनी सर जी राधे राधे, तो आपको भी राधे राधे। राम कुमार सैनी जी आपका वेलकम कर देते हैं। बाबूराव डोंगरे जी लिख रहे हैं श्री त्रिपाठी जी, उदिता बहन को और तरुण सर एवं रेडियो आस्कानो सुनने वाले सभी मित्रों को हमारा शब प्रेम, जय श्री महाकाल है और शुभ संध्या। आज के कार्यक्रम में तरुण सर जी की फरमाइश गाना जो ओपनिंग सॉन्ग चला बहुत ही पसंद आया। विनोद कुमार गुप्ता जी ने आपका वेलकम किया हुआ है। आरजे सनी सर, उदिता जी और तरुण सर का रेडियो आस्काना में हम मोस्ट वेलकम कर देते हैं और उनकी पसंद का गाना बहुत ही अच्छा लगा था, ऐसा लिखा है। और जी हाँ, इसके साथ में जो मैसेज आया, उदिता जी का मैसेज आया हुआ है, लिख रहे हैं कि सभी श्रोताओं को जय श्री महाकाल, सनी सर आपको भी और तरुण सर आपको भी। आज हम दीदी के घर पर आए हैं तो ज़्यादा प्रोग्राम नहीं सुन सकते, लेकिन हाँ इतना पता है कि कार्यक्रम शानदार जाने वाला है। ममता दीदी को ढेर सारी बधाइयाँ विनर बनने के लिए, और आपका वेलकम किया हुआ इन्होंने फिलहाल जी। और जी लिख रहे हैं जीवत सिंह जी कि सभी श्रोताओं सर जी हमारा भी राधे राधे, तरुण सर को आशिकाना परिवार में दिल से वेलकम करते हैं। और लिख रहे हैं भाई हमें ऐसा लगा था कि आज पूजा जी विनर बनी है, लेकिन हमारा जो गेस वर्क था गलत निकल गया, क्योंकि ममता जी आज विनर बनी, उनको विनर बनने की बहुत सारी बधाइयाँ प्रेषित कर रहे हैं। शंकर पवार जी छिंदवाड़ा से राइट आंसर लिख के भेजे हुए थे। प्रद्युम्न कुशवाहा जी हैं 8 से जुड़ रहे हैं राइट आंसर के साथ में, गुड इवनिंग भाई आपको भी है। और एक और मैसेज है हमारे पास में, लिख रहे हैं नरेश कौर सर जी कार्यक्रम काफ़ी अच्छा चल रहा है। ओके जी थैंक यू। चलिए बहुत सारे मैसेजेस हमने रीड कर दिए हैं, तो अब क्यों ना आज के पहले कॉलर को ऑन एयर कनेक्ट कर दिया जाए। तरुण जी, मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था सर कि आप कब कनेक्ट करेंगे, लेकिन श्रोताओं के मैसेजों की लाइन लग गई थी। जी 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 जी, तो बस हम मुखातिब कराते हैं आपको आज के पहले कॉलर से। देखते हैं पहले कॉलर कौन जुड़ रहे हैं हमारे साथ लाइन पे। हेलो 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 जी नमस्ते। जी सर जी नमस्ते। नमस्ते, आपका राधे शुभ राधे। नाम? जी जिला विदिशा, तहसील लटेरी, ग्राम मोहब्बतपुर से रवि केवड़ बात कर रहा हूँ सर जी। जी रवि जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बस बढ़िया हूँ सर, और आपका कार्यक्रम तूने किया था और इतने उनके सर की आवाज आज सुनाई दी तो मुझे बेहद खुशी हुई सर। मैंने आज कॉल ही मिला लेता हूँ तो आज बात ही हो जाएगी मेरी। ऐसा लगता है कि ये विदिशा मध्य प्रदेश के आसपास पड़ता है।
जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश। बिल्कुल वहाँ की महक आ गई। जी बिल्कुल। और सर आपकी जो हंसी है ना, मेरे को सबसे हंसी आपकी अच्छी लगती है सर। और देखिए मुझे जो आपका अंदाज है वो मुझे बहुत पसंद आया। वैसे हाल चाल के हैं आपके? मैं सर कॉल इंदौर से कर रहा हूँ, इंदौर में जॉब करता हूँ सर। जी 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 जी। और सर आपका मौसम कैसा है सर? भाई गर्मी की शुरुआत हो चुकी है और इतनी गर्मी पड़ रही है, और इस गर्मी भरे माहौल में जब आपकी बातें सुनने को मिलती है तो ठंडक सी महसूस होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। और गर्मी तो सर अब 2-3 महीने तो सलन गर्मी पड़ेगी बिल्कुल। अच्छा अच्छा, हाँ ये तो है कि इन 3 महीनों में काफी जम के गर्मी पड़ने वाली है। जी बिल्कुल। और अप्रैल और लग चुकी है, तो अप्रैल 4 तारीख हुई तो काफी गर्मी स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा अच्छा, तो क्या उपाय करने वाले हैं आने वाली गर्मियों में आप? आने वाले गर्मियों में यही है कि और क्या है, मतलब ये टोपी वगैरह लगाएं और वैसे सुबह शाम जो अपना काम है वो निपटा लें, और क्या है। अच्छा अच्छा, करने का काम और दिन में काम कम करना है और सुबह शाम अपना काम करना है। जी बिल्कुल। और रेडियो आशिकाना के कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं आपको? रेडियो आशिकाना के कार्यक्रम तो सर जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है सर। क्या है, रेडियो आशिकाना के कार्यक्रम जैसे वो आती थी ना वेद भारती बम्बई, जी जी, उसको सुन अपनी ये कार्यक्रमों में, और सबसे फर्स्ट तो वैसे ये रेडियो आशिकाना सर। तो हम यहाँ ये चीज जाना चाहिए कि इन कार्यक्रमों में सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? वही सबसे अच्छी इसमें क्या, लाइव प्रोग्राम में फोन पे बात होती है, मेन वो बात अच्छी लगती है। अच्छा अच्छा, हाँ। और मैसेज भी आप लोगों के बराबर शामिल हो रहे हैं और आपकी पसंद के गीत भी बराबर बज रहे हैं। जी बिल्कुल बराबर बज रहे हैं सर, तो हमारे बहुत अच्छे हैं सर, तो बिल्कुल और सुन ही लेते हैं। हाँ हाँ, देखिए आप लोगों की पसंद यदि हम न बजाएं, सनी सर न बजाएं, तो ये एक बहुत बड़ी वो हो जाती है। और जब आप लोगों की पसंद के गीत बजते हैं तो हम लोग भी बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी पसंदें आती हैं आप लोगों की कि हम भी वो गाना सुन के खुश हो जाते हैं। जी बिल्कुल। और जिस दिन सर नहीं आते ना, इस दिन आते ऐसा लगता है, पता क्या, सुना सुना तो ऐसा लगता है बहुत बुरा, यानी कि आज कोई कुछ हो गया है, ऐसा लगता है। तो देखिए मौका भी है और परस्ती भी है, सनी सर भी हैं, तो आप शिकायत कर डालिए। कल भी नहीं आया सर, लेकिन चलो मैंने कहा चलो सर ने गाने अच्छे चल रहे थे तो मैंने कार्यक्रम मैंने बराबर नहीं आया तब भी 2-3 गाने इसके बाद सुने मैंने, आज के बाद भी। और तो सनी जी आपसे शिकायत कर रहे हैं? हम शिकायत को सुन रहे हैं, इनकी शिकायत को बिल्कुल। और भाई शिकायत जायज है, जहाँ प्यार होता है वहाँ शिकायत जायज होती है। जी जी, और भाई शिकायत के हकदार हैं हम, नहीं आए, व्यस्तताएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं, कई बार चाहकर भी नहीं आ पाते हैं, बस इतना ही कहना चाहेंगे। जी हो जाती है सर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, क्या काम दाम बहुत सारे हैं तो क्या करें, सब देखना पड़ती है। जी जी, तो आज रवि जी वैसे क्या सुनना चाहेंगे, बताएं। सर आज गाना तो आपको मैंने भेज दिया, देखा है क्या सर आपने? मैं देख लेता हूँ भाई, अभी तक तो मैंने स्क्रीन पे, ठीक है, पहले प्यार का पहला गम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, ये मूवी का नहीं दिया मेरे को ये गाना, तो मैंने वापस रिटर्न इस गाने को चलवा देता हूँ सर। तो रवि जी। जी सर। पहले प्यार का पहला गम आखिर है क्या? सर आज तो क्या होता है सर, तो बहुत खुशी हो रही सर आपसे बात करके, तो मुझे नहीं कोई तो राज है जिसे आप अपनी मुस्कुराहट में छिपा रहे हैं। बिल्कुल सर। तो बताएं कुछ ऐसा कि क्या हुआ है आपके पहले प्यार में? पहले प्यार में सर, अब चलो सर डेडिकेट कर देता हूँ पहले टाइम। और चलिए भाई डेडिकेट कर दीजिए, ज्यादा बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे, नहीं तो पूनम भाभी सुन रही होंगी, फिर मतलब बात का बतंगड़ बन जाएगा, है ना। चलिए डेडिकेशन कर डालिए जल्दी से। पहले नंबर सर आपके लिए। थैंक यू। जिसके बाद ये अपने सर इनके लिए। ओके जी, धन्यवाद। और जिसके बाद दोस्त हैं प्रदीप साहू जी हैं, नरेश प्रजापति जी हैं, गजराज लोधी जी हैं, मांगीलाल चंदेल जी हैं, हेमराज विश्वकर्मा जी हैं, भानु महफिल जी हैं, और उदिता विश्वकर्मा जी हैं, सुजीता विश्वकर्मा जी हैं, संतोष राव जी हैं, भारती राव जी हैं, और जितने सारे श्रोता सुन रहे हैं उन सभी के लिए सर। चलिए सबके लिए प्ले करते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक। और रवि जी मतलब भाई बात का बुरा नहीं मानिएगा, मजाक की बात, मजाक में बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। कोई बात हम तो यही कहेंगे कि रवि जी बहुत खुश रहें, और जो भी उनको प्यार मिला है वो इतना बढ़ के मिले कि वो समा भी न पाए आपकी जिंदगी में। जी बिल्कुल, थैंक यू सर। थैंक यू, बाय। धन्यवाद।
हम रेडियो आशिकाना पे आशिकाना फरमाइश यानी कि अपने दोस्त शनि त्रिपाठी और हमारे आज के मेहमान यानी कि आरजे तरुण जी के साथ में नंबर डायल करना है 9305030135। और एक भाई श्रोता है पूछ रहे हैं सर जी क्या प्रोग्राम आपका लाइव चल रहा है? तो भाई हमारे सारे प्रोग्राम लाइव ही आते हैं, सिर्फ जो संडे वाला प्रोग्राम है हेलो फरमाइश सिर्फ वो लाइव नहीं होता, उसके अलावा सारे प्रोग्राम लाइव ही आते हैं। फिलहाल भाई आपने जो पूछा उसका मैंने आपको जवाब पहुंचा दिया है और कुछ और भी मैसेज आए हुए हैं, जैसे कि मेहीलाल जी लिख रहे हैं कि तरुण सर जी आपका वेलकम करते हैं रेडियो आशिकाना में, और सनी सर जी टाइम नहीं मिला इसके लिए मैसेज नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन प्रोग्राम कंटिन्यू सुना हूँ। चलिए सर आप सुन रहे हैं, आपका इतना प्यार दुलार अपनापन ही हमारे लिए बहुत है। फिलहाल जो अगला मैसेज है ये भेजने वाले श्रोता हैं राजू यादव और रामशरण, सभी लोग ये मिलकर रेडियो सुन रहे हैं। लिख रहे हैं भाई सर आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार है और आपकी आवाज़ हमको बहुत ही अच्छी लगती है और जब तक आपकी आवाज़ नहीं सुन लेते तब तक मन नहीं लगता है। और सर हम आपको बता दें कि आपका प्रोग्राम हम इस समय सभी मित्र एक साथ बैठकर सुन रहे हैं, साथ में इनके निर्दोष यादव जी। तो बिल्कुल भाई आप सभी श्रोताओं को हमारा दोस्तों को नमस्कार है, प्रणाम है, राधे राधे है। अगला मैसेज है ये हमारे पास में है किसका जी, ये है हमारे पास में प्रकाश आचार्य जी का। लिख रहे हैं कि गुड इवनिंग तरुण सर, सनी सर और उदिता मैडम को सभी श्रोताओं को भी हमारा नमस्कार है। और जी हाँ भाई लिख रहे हैं कि सर कभी कभी अंबिकापुर की उद्घोषिका माधवी जी को भी बुलाएं प्रोग्राम में। तरुण जी कोशिश रहेगी सर बुलाने की। जी जी वैसे वो इतनी व्यस्त रहती हैं कि उनका आ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। जी 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 फिलहाल चलिए ठीक है, आपने अपडेट दे दी है। तो भाई ये जो श्रोता जी हैं प्रकाश आचार्य जी समझ गए होंगे इस बात को और लिख रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को भगवान और डॉक्टर को नाराज नहीं करना चाहिए। भगवान नाराज होने पर व्यक्ति को डॉक्टर के पास से पहुंचा देते हैं और डॉक्टर साहब नाराज होने पर व्यक्ति को डॉट के पास पहुंचा देते हैं। ठीक है, थैंक यू। फिलहाल रंजीत कुमार जी हैं भिंड से जुड़ रहे हैं, लिख रहे हैं कि तरुण सर का मतलब ही होता है नब्जब और नब्जब तो मीठी का मोहताज होता है, इसलिए हम तरुण सर की आवाज़ के दीवाने हैं। ऐसा इन्होंने फीडबैक दिया है आपके लिए। क्या बात है, क्या बात है जी। और लिख रहे हैं इनके अंदाज के दीवाने हो गए। जी जी। और भाई ये नब्जब क्या लिखा था मुझे समझ में नहीं आया कुछ ठीक से, वर्डिंग इनके कहने का मतलब था कि मिठास से भरा हुआ। और जो इनको मीठा बहुत पसंद है, ऐसे उनका कहना है। ओके 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 ओके। जी हाँ, विनोद कुमार गुप्ता जी ने लिखा है कि ममता शुक्ला जी को विनर बनने की बहुत सारी बधाइयां। पूनम पवार जी कनेक्ट हो गए। गुड इवनिंग राधे राधे के साथ में सभी श्रोताओं को नमस्कार राधे राधे लिख के भेजने। उदिता जी को जय श्री महाकाल लिख रहे हैं कि तरुण जी का हम भी मोस्ट वेलकम करते हैं और ममता दी को विनर होने के लिए बहुत सारी बधाइयाँ। और क्वेश्चन हम नहीं सुन पाए, चलिए भाई कोई बात नहीं, हम बीच में एक बार सुनवा देंगे। बाबूराव डोंगरे जी ने ममता जी को बहुत सारी बधाइयां प्रेषित की हुई हैं। और देसराज जी ने ताबीपुर मैनपुरी से लिखा है कि सर जी तरुण सर जी को हमारा भी नमस्कार बोल दीजिएगा। बिल्कुल जी। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी, साथ ही साथ जुड़े हुए हैं शंकर डोंगरे जी और छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से, ये भी लिख रहे हैं कि तरुण सर को राधे राधे और ममता दी को विनर बनने की बहुत सारी बधाइयां। और एक और बधाई मैसेज है जो कि मंटू देव जी ने ममता जी को लिए प्रेषित किया हुआ है। तो चलिए भाई ये हो गए कुछ मैसेज। एक और मैसेज है जो कि हमारे पास में दीपक दासी का अंडमान से आया, वो वॉइस मैसेज है। हम हम इसको प्ले नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप अगर कुछ लिख के भेजेंगे रीड कर देंगे, टेक्निकल प्रॉब्लम रहती है, तो इस वजह से हम उसको नहीं प्ले कर पाएंगे। इसको दीपक दासी अब लिख के भेज सकते हैं अपना मैसेज। और अभी हम भाई आपको मुखातिब कराते हैं आज के अपने अगले कॉलर से, तो क्यों ना तरुण जी अगले कॉलर को लाइन पे लिया जाए। जी चलिए भाई देखते हैं इस पर नए कौन श्रोता जुड़ रहे हैं लाइन पे। हेलो जी। हेलो हेलो सनी पाजी, हेलो सनी साहब जी, आपको हमारा सप्रेम नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। राधे राधे सर, बात कर रहे हैं। और देखिए हमारे सबसे पसंदीदा उद्घोषक आकाशवाणी अंबिकापुर की आन बान शान हमारे आरजे तरुण साहब जी भी आज चीफ गेस्ट के रूप में ये कार्यक्रम प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनको भी हमारी ओर से सादर प्रणाम, जय जोहार। कहते हैं कि किसी से प्रेम पाना सबसे बड़ा उपहार है और किसी से प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान है। और देखिए आपसे दोनों चीजें मिलती हैं, उपहार भी मिलते हैं और सम्मान भी बहुत सारा मिलता है और बातों में मिठास भी मिलती है। क्या बात है। और पता है ना तरुण साहब जी, आपको पता है मुझे ना शाम से ही थोड़ी हिचकियाँ आने लगी थी। हमने सोचा कि यार कौन याद कर रहा होगा, जब हमें आपका ख्याल आया तो हिचकियाँ थम गई। हाँ ये तो बात है, आने से पता चल जाता है। वैसे सरपंच जी हम बताएं,
हम आपको आज बहुत याद कर रहे थे और कितने कितने अच्छे पल हैं और कितनी अच्छी हमारी यादें हैं जो आप तक हमको पहुंचाई दी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और हमने अंदाजा लगा ही दिया था साहब जी कि आज तरुण साहब जी से हमारी बात जरूर हो जाएगी। और देखिए आपसे बात हो रही है तो हमारा अंदाजा भी सही निकला और हमारा नसीब भी देखिए कितना ये है, आज आपसे तुरंत कॉल मिला और बात भी हो गई, तुरंत लग भी गई। तो कैसे हैं संतोष जी आप? जी साहब जी देखिए आपकी शुभकामनाएं हैं, आपके शुभाशीर्वाद है, हम सकुशल है और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे तरुण साहब जी भी कुशलता से होंगे। आप लोगों की जो प्यार है उससे हम बहुत खुश हो जाते हैं। आपके लिए मैं चंद लाइनें कहना चाहूंगा। चराग अपनी रोशनी से किसी एक मकान को रोशन नहीं करता, बल्कि वो जहाँ जलता है वहाँ की फिजा को प्रज्वलित करता है। और जो आपकी बातें हैं और जो आपका अंदाज है वो सचमुच इस कार्यक्रम को प्रज्वलित कर रही है। क्या बात है साहब जी, आपने तो हमें बहुत ऊंचाइयों पर उठा दिया। हाँ, तो कैसे लग रहे हैं आशिकाना के कार्यक्रम आपको? आशिकाना के तो तकरीबन बहुत सारे कार्यक्रम हम सुनते हैं साहब जी समय समय पर। तो अपने सनी साहब जी है कार्यक्रम करते हैं रविवार को अंताक्षरी वाला, और उदिता मैडम जी का शो है मंगलवार को आता है, वो भी सुनते हैं। और अन्य भी कई शो सुनते हैं, जैसे चीफ गेस्ट के तौर पर आप जैसे महान शख्सियत को आमंत्रित किया जाता है और उनसे भी मुखातिब होने का अवसर मिलता है। तो ये भी कार्यक्रम हम सुनना नहीं भूलते साहब जी। सभी कार्यक्रम आप बहुत मन लगाकर सुनते हैं। जी जी जी। और ये तो हम लोग के लिए आशीर्वाद है और एक सबसे बड़ा उपहार है आपका कि इतने शिद्दत से आप सुनते हैं। क्योंकि कार्यक्रम की गुणवत्ता ही ऐसी होती है ना साहब कि सब हमारा ध्यान जो है आपके एक एक शब्द पर, आपकी जो आपका निवेदन रहता है, आपका जो प्रस्तुतिकरण रहता है, हमारा सब ध्यान उसी पर ही लगा हुआ रहता है साहब जी। हम कोई भी काम करते हैं तो काम में व्यवधान नहीं होता, किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होती, आपका कार्यक्रम भी सही तरह से ग्रहण कर पाते हैं और हमारा काम भी अच्छी तरीके से हो पाता है साहब जी। तो संतोष जी आज क्या सुनना पसंद करेंगे? तो देखिए तरुण साहब जी, मशहूर फिल्म अभिनेत्री दिव्या भारती जी की कल 5 सितंबर को पुण्यतिथि है। हम उन्हें याद करते हैं हर साल 5 अप्रैल को। हमारी पसंदीदा अभिनेत्रियों में से एक है। और देखिए साहब जी उन्हें तो बहुत ही कम आयु नसीब हुई थी, मात्र 19 से 20 साल की इनकी आयु रही होगी। और उन्होंने नाम इतना रोशन किया बॉलीवुड की दुनिया में कि आज भी ऐसा लगता है, उनकी फिल्में हम देखते हैं, उनके फिल्माए गए गीत हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वो कभी आज हमारे बीच मौजूद है, जिंदा है। और देखिए साहब जी इंसान अगर चाहे तो उम्र के किसी भी पड़ाव पर कुछ नया करने की सोच सकता है, ठान सकता है और कर भी दिखा सकता है साहब जी। उम्र ज्यादा मायने नहीं रखती, बस हमें ना निरंतर प्रयास करना चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अब अमेरिका के राष्ट्रपति का उदाहरण देख लीजिए, वो अपनी उम्र के 65 साल में राष्ट्रपति बने थे। और दिव्या भारती जी का उदाहरण दिया जाए तो मात्र 19-20 साल की उम्र में वो दुनिया में मशहूर हो गई, बॉलीवुड में अपना नाम रोशन किया उन्होंने। तो ये ऐसे कुछ उदाहरण है जो आजकल हम समझते हैं कि भाई अभी हमारी उम्र नहीं रही, अब हमसे नहीं होगा, ये बहुत नामुमकिन है। तो ये इन शख्सियत को देखकर हमें ऐसा जरूर प्रतीत होता है कि भाई हम अगर ठान ले, उम्मीद ना छोड़े, निरंतर प्रयास करें तो बिल्कुल हम भी कुछ भी करके दिखा सकते हैं साहब जी। यही तो कुछ खास लोगों की पहचान होती है जो भले जितने समय भी इस दुनिया में रहे अपना नाम करके जाते हैं। तो जैसे आपने बताया कि वो जितने समय भी वो हीरोइन रही, अपने अभिनय से लोगों को अपना बना लिया और बहुत कम आयु थी, लेकिन उन्होंने जितने पल भी इस दुनिया में गुजारे और जो भी वो अपनी पिक्चरों के माध्यम से हमारे लिए प्रस्तुत करके गई, वो सचमुच काबिले तारीफ रहा। और वैसे ही आपकी बातें भी हैं जो हम सभी को इतनी पसंद आती है, हमारे श्रोताओं को इतनी पसंद आती है कि उसका क्या कहना। क्या बात है साहब, ये तो आपका बड़प्पन है। देखिए हम तो बस बात करते हैं और आपको ये बातें इतनी अच्छी लगती है, ये तो हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं हम।
जितना आप हमारी आवाज को पसंद करते हैं, तो हमें अच्छा लगता है कि आप भाई देखिए कि आप हमारी आवाज की तारीफ करते हैं। जी, और जी संतोष जी, जो आपका ये साहब जी कहने वाला जो ये स्टाइल है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप जो ये बात बात में जो आपका तकिया कलाम है ना, बहुत ही प्यार से संबोधित करते हैं ना साहब जी कह के, बहुत प्यारा लगता है आपके मुंह से। क्या है ना साहब जी, अपना अपना एक बोलने का और व्यक्त होने का अंदाज रहता है। जी जी, वैसे भी हमारा ही है, ये आपको पसंद आता है, ये जानकर हमें और अच्छा लगता है। जी 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 जी, तो अब क्यों ना आपके पसंद गीत सुनवा दिया जाए संतोष जी। जी जी, हम गीत पसंद कर रहे हैं, दिल का क्या कसूर इस फिल्म का, और कुमार शानू जी और अलका याग्निक की युगल आवाजें हैं। और गीत के बोल है, खता तो जब हो कि हम हाले दिल किसी से कहे, किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं। जी जी, बहुत ही प्यारा सा गाना आपने पसंद किया है। जी जी, कुछ दोस्तों के नाम आपकी अनुमति हो तो शामिल करना चाहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले हम शामिल कर रहे हैं इस गीत के लिए हमारे तरुण साहब जी को, और बाद में धन्यवाद सनी साहब जी को, और उदिता मैडम जी है, और हमारे श्रोता भाई है दौंड पुणे के अनंत कुलकर्णी जी, और गुजरात के धीरज रबारी जी, और छत्तीसगढ़ के सेवाराम जी, और संजय भोजनी जी है, हमारे अभिजीत गवानकर जी है, सैयद यूनुस भाई है, मुकेश साहू जी है, जाकिर मुलानी भाई, प्रशांत शिंदे जी, और हम खड़से परिवार के सभी सदस्य। तो संतोष जी, गीत के बोल क्या आपने बताया? गीत के बोल है, खता तो जब होके हम हाले दिल किसी से कहे, किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं। और जैसे आप जैसे दोस्त हो, तो आप जैसे दोस्तों से कोई खता हो ही नहीं सकती। क्या बात है। तो चलिए, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा संतोष जी। अब सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। अभी आपको सुनना है हमारे साथ में फोन इन लाइव प्रोग्राम, जो कि आप बिल्कुल एंजॉय कर पा रहे हैं। कुछ मैसेजेस और फीडबैक आप लोगों ने लिख के भेजे हुए, चलिए भाई हम फीडबैक को शामिल कर लेते हैं। और फीडबैक हम ले रहे हैं रजमा जी का, जो कि हमीरपुर से जुड़ रही हैं। लिख रही हैं, नमस्ते सर जी, मैं रजमा राठ से कनेक्ट हो रही हूँ और हम भी आ चुके हैं आपके साथ में। भाई तो वेलकम कर देते हैं आपका रजमा जी, और ऐसे ही भाई जुड़ी रहिएगा। साथ ही साथ नंद किशोर जी जुड़ रहे हैं, लिख रहे हैं सर जी हम भी कनेक्ट हो गए। और रवि जी और तरुण सर, आप तीनों लोगों की बातचीत जो हुई थी बहुत ही हार्ट टचिंग बात लगी, और रवि जी की पसंद का गीत तो हमको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया नंद किशोर जी, आपको गीत भाई पसंद आया। साथ ही साथ अगला जो मैसेज है हमारे पास में ये पहुंचा हुआ है नरेश कुमार जी का। लिख रहे हैं भाई ममता शुक्ला जी को विनर बनने की बहुत सारी बधाइयाँ। और विनय कुमार कनौजिया जी लिख रहे हैं, भाई सर कॉल वेटिंग बता रहा है, रिंग जाएगी कॉल वेटिंग। देखिए, कॉल वेटिंग जब आपको बताए ना, तो उस समय आपको लाइन पे ही रहना है, फ़ोन डिस्कनेक्ट नहीं करना है, क्योंकि कॉल वेटिंग पे ही हम कॉल को पिक करते हैं। तो रिंग तो नहीं जाएगी फिलहाल, आज के दिन कॉल वेटिंग ही आपको बताएगा। और फिलहाल आपने ममता जी के लिए मिठाइयाँ अप्रिशिएट की हुई हैं, तो बिल्कुल भाई ममता जी को आपकी जो मिठाइयाँ भेजी हुई हैं उनको हम भेज देते हैं, और आपकी फिलहाल मिठाइयों के लिए ममता शुक्ला जी की तरफ से पहले से ही शुक्रिया बोल देते हैं भाई। बाकी वो तो खैर शुक्रिया आपको अदा ही करेंगे बाद में। फिलहाल सतीश जी का है झिलमिल कॉलोनी दिल्ली, इस मैसेज की सनी सर जी राधे राधे, उदिता बहन को हमारा जय श्री महाकाल, और ममता दीदी को सप्रेम नमस्कार। और आज के जो मेहमान हमारे आए हैं यानी कि तरुण सर जी, आपका हम दिल से खैर मकदम करते हैं, और अपने परिवार में आपके लिए 2 लाइनें लिख रहे हैं, शायद आपको पसंद आए कि तुमसे नहीं तेरे अंदर के खुदा से मोहब्बत है मुझको, तू तो फकत एक जरिया है मेरी रोज इबादत का। भाई कैसी लगी तरुण जी इनकी लाइनें? बहुत अच्छी लगी, और इतनी प्यारी लाइनें लिखने के लिए इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, और एक अपनापन सा लिए हुए ये लाइनें। जी बिल्कुल। रामचरण विश्वकर्मा जी लिख रहे हैं कि आदरणीय सनी सर जी आपको और तरुण सर आपको हम आपका स्वागत करते हैं और हार्दिक अभिनंदन करते हैं रेडियो आस्काना पर। गुप्ता जी, राजू यादव जी, छोटे लाल यादव जी को हमारा नमस्कार है। हम भी 2 दिन की छुट्टी के बाद लौट रहे हैं। और ग्राम ममना सरीलस भाई आपने मैसेज किया हुआ, लिख रहे हैं भाई हमारे मतलब आपके प्यारे दोस्त रामचरण जी हैं। हम बिल्कुल भाई हम आपको पहचान गए रामचरण जी, नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल अनुराग शुक्ला जी जुड़ गए हमारे साथ में, और लिख रहे हैं ममता शुक्ला जी को आज का विनर बनने की बहुत सारी बधाई। कुछ और भी लिखा हुआ, चलिए जल्दी से रीड कर देते हैं। लिख रहे हैं कि इफ़ यू सल्यूट योर ड्यूटी यू नीड नॉट सल्यूट एनीबडी, बट इफ़ यू पोल्यूट योर ड्यूटी यू हैव टू सल्यूट एवरीबडी। हाँ जी बिल्कुल भाई, ये तो बात सही। जब गंदे कर्म करेंगे तो सभी को सल्यूट करना पड़ेगा, और वो जो कुछ कहेंगे यानी कि उनकी बातों को सुनना भी पड़ेगा। तो फिलहाल अपना जो काम है उसको ईमानदारी से करना। फिलहाल आपके मैसेज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सेवाराम रत्नानी जी लिख रहे हैं कि संतोष जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने गीत में शामिल किया। और मेहिला जी लिख रहे हैं कि तरुण सर का हंसने का अंदाज एकदम अलग है, बहुत ही प्यारा लगता है। क्या बात है भाई, आपकी हंसी के तो सभी लोग दीवाने हैं।
जी जी जी। और आपके लिए भाई फीडबैक आया हुआ है राजू यादव जी का, निर्दोष यादव जी का, जो है लिख रहे हैं कि हेलो तरुण सर जी, आपको हमारा प्रेम नमस्कार है। और सनी सर जी, इस दुनिया में मैं अगर आप जैसे बिरले लोग हैं जो आप कम शब्दों में गागर में सागर भर देते हैं, इस दुनिया में आके हमको अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं जीवन में कब क्या हो जाए। बिल्कुल भाई, राजकुमार यादव जी सही फरमा रहे हैं। साथ ही साथ रामू केसरवानी जी भाई जुड़ गए हैं, उदिता जी और सभी सुनने वाले श्रोताओं को राधे राधे लिख के भेज रहे हैं। और मुकेश जी सोलंकी भाई लिख रहे हैं आज की जो विनर है ममता जी को ढेर सारी बधाइयाँ। और हमारे आज के मेहमान तरुण सर के लिए स्पेशल 2 लाइनें हम प्रेषित कर रहे हैं कि किसी को दिल से, जी हाँ, किसी को दिल से दिल लगाना पसंद है, किसी को आपका नजराना पसंद है, हम तो दुनिया से थोड़ा अलग हैं, हमें तो सिर्फ आपका मुस्कुराना पसंद है। क्या बात है, आपकी मुस्कुराहट कितनी प्यारी सी लाइनें आई हुई हैं। और चलिए भाई, अभी हम आपको मुखातिब कराते हैं तरुण जी और सभी श्रोताओं को अपने नेक्स्ट कॉलर से। तो देखते हैं इस बार नए श्रोता कौन जुड़ रहे हैं हमारे साथ लाइन पे। हेलो 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 सर। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते। अरे क्या बात है नमस्ते सर, नमस्ते, राधे राधे तरुण सर आपको भी और सनी सर आपको भी। मैं काफी देर से इंतजार कर रहा था कि देखिए, और लगता है कि मेरे याद करने से आपको पता चल गया जी हाँ, आप याद करें, हिचकियाँ हमें यहाँ अहमदाबाद तक आती हैं तरुण सर। तो सबसे पहले अपना परिचय दे दें हमारे श्रोताओं को। जी, मैं कंस राज यादव अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ सर। क्या बात है ऐसा क्या होता है कि जब किसी इंसान को बहुत उम्मीद से याद करो तो उसे पता ही चल जाता है, ऐसा कैसे होता है? होता है सर, वो आपने शाहरुख खान का वो डायलॉग नहीं सुना कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहेंगे ना तो पूरी कायनात आपको उससे दूर भगाने की कोशिश, मतलब नजदीक नहीं, ये भी सही था कंसराज जी। जी सर, वो मैंने जानबूझ के किया लेकिन भागते भागते आपको पकड़ ही दिया जी सर, ऐसा ही है, यकीन वाले। और तरुण सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अभी आपको यकीनन मेरे को जानते जानते 1 महीना जैसा हुआ होगा या अभी उससे भी कम दिन हुए होंगे, और यकीन मानो कि पूरा आशिकाना आपको इतना प्रेम करने लगा है। 1-2 महीना हुआ होगा आई थिंक, है ना सनी सर? जी जी, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। और इतनी मोहब्बतें करता है, इतना मान देता है आपको सर, यकीन मानिए सभी प्रेम करते हैं आपको। आपकी आवाज, सभी लोग तो बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन आज पता लगा कि कोई दूर भी भागता है वो तो खाली ये डायलॉग क्या सबको याद है, तो मैंने कहा सबका डायलॉग बोल दूंगा तो किसी को मजा नहीं आने वाला, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऊंधा किया था सबने सुन रखा है ना ये डायलॉग तो। जी सर। और यकीन मानो बहुत अच्छा लगता है जब लोग आपको इतना मोहब्बत करते हैं, और सुनता हूँ मैं, बहुत अच्छा लगता है सर सच में। और आपकी आवाज जैसे ही आशिकाना पे आती है, और एक तो आशिकाना की जो वॉइस क्वालिटी है, वहां पर जब आपकी आवाज आती है ना तो मतलब 4 चांद लग जाते हैं। जब हम लोग सुनते हैं तो कानों को बड़ा सुकून मिलता है सर। देखिए, ये आप लोगों का प्रेम है, और जैसे हम लोगों की आवाजें आपको पसंद है, वैसे आप जैसे दोस्तों का, आप जैसे श्रोताओं का इस कार्यक्रम में भी आना 4 चांद लगा देता है। जी सर। और जैसे मैंने आपकी बातें सुनी है, आपके कार्यक्रम भी सुने हैं, तो आप हमेशा कुछ लाइनें लेकर आते हैं जिससे कार्यक्रम और भी अच्छा बन जाता है। तो आज मैं वो लाइनें सुनना चाहता हूँ। जी जरूर से सुनाऊंगा। आप कहें और हम ना सुनाए, ऐसा कभी हो सकता है सर? जरूर से सुनाऊंगा। इरशाद कहेंगे हम। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही उदिता जी के सम्मान में ये लाइनें सुनाई थी, लेकिन आशिकाना पर नहीं सुनाई थी, कहीं और सुनाई थी। तो वही लाइनें मैं आपको सुना देता हूँ, शायद आपने नहीं सुनी होंगी और आशिकाना पर किसी ने नहीं सुनी होंगी, तो मैं सबके लिए समर्पित करता हूँ। जी जी। कि हम अगर तेरे खतों खाल बनाने लग जाएं, हम अगर तेरे खतों खाल बनाने लग जाएं, सिर्फ आंखों पर कई एक जमाने लग जाएं, तू अगर एक झलक अपनी दिखा दे उनको, सब मुसब्बिर तेरी तस्वीर बनाने लग जाए, और एक लम्हे को अगर तेरा तबस्सुम देखें, होश वालों के सभी होश ठिकाने लग जाए, और मैं अगर फूल की पत्ती पे तेरा नाम लिखूं, मैं अगर फूल की पत्ती पे तेरा नाम लिखूं, तितलियां उड़ के तेरे नाम पे आने लग जाए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो सनी सर जी जी, जिस तरह जीजा को साली पसंद होती है, जी जी, जिस तरह
जीजा को साली पसंद होती है, उसी तरह हर महफिल को ताली पसंद होती है। तो इस बात की तालियां हो जाए। चलिए भाई, बिल्कुल बिल्कुल तालियां, हम बिल्कुल डेफिनेटली क्लैपिंग करना चाहेंगे कंसराज जी के लिए, और क्लैपिंग हमने यहाँ से कर दी, बट हो सकता है आपको आवाज नहीं आएगी क्लैपिंग की, बट श्रोताओं को आवाज बिल्कुल पहुंच रही। जी जी जी, थैंक यू एक्चुअली तो क्या है ना सर, कंस जी आपकी लाइनों से इतना वो हुआ तो मेरे अंदर से भी शब्द प्रकट होने लगे। जी जरूर से इरशाद सर। तो मैं भी कुछ लाइनें सुनाना चाहूंगा आपके आने से। जी जरूर सर। कल 14वीं की रात थी, कल 14वीं की रात थी, शब भर चर्चा तेरा, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। क्या बात है, जबरदस्त। तो आपका आना इस कार्यक्रम में सचमुच चार चांद लगा रहा है, और आप जैसे ही आते हैं, आपकी जब लाइनें आती हैं तो हमारे श्रोता बहुत खुश हो जाते हैं। आखिर ये लाइनें लाते कहाँ से हैं आप? मतलब दिल की, एक्चुअली सर आपको बता दूं, बचपन से मैं न्यूज़पेपर जो आते हैं, न्यूज़पेपर मुझे याद है, अभी याद है जब न्यूज़पेपर आते थे, उसमें न्यूज़पेपर में कहीं कहीं एक दो लाइनें या काव्य सम्मेलन की कुछ लाइनें लिखी होती थी, फलाने शायर ने ये लाइन कही, धमाके शायर ने ये, मैं वहां से भी लाइनें उठाता था, मुझे अच्छी तरह याद है। तब से इन चीजों का गेन करने का मुझे शौक बढ़ा, अच्छे शायरों को सुनता हूँ मैं, और सबको सुनता हूँ, नए पुराने सबको सुनता हूँ, जो अच्छा कहते हैं सर। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, हम आपकी भावनाओं की बिल्कुल कद्र करते हैं। एक बात बताइएगा जी, शायरों को सुनते सुनते एक शायर आपके अंदर घुस गया है। जी हाँ जी भाई, एक हमारा छोटा सा सवाल है आपसे, एक छोटा सा सवाल है कंसराज जी, मुझे बातों बातों में एक बात याद आ गई कि आपने बचपन में वो जो एक पीपल के पेड़ के नीचे से वो जो शायरी वाली जो चौपतियां मतलब बिकती थी, वहां से किताब खरीदी थी कि नहीं खरीदी? तो दुकान ढेर नीचे नहीं, जमीन पर लगा बैठे रहते, बहुत सारी किताबें होती थी, और दिल जलों के लिए एक से बढ़िया शायरियां होती थी, तो उसमें किताबें बिकती थी ना, पतली पतली सी। मैं जानता हूँ, जब ये सब क्या होता था, मेले में होता था, जो आस पड़ोस जो मेले होते थे या फिर पीपल के नीचे बैठते थे, तो मेले में ज्यादा जीजा साइली की शायरी, फलाने की शायरी, धमाके की शायरी, 5 रुपया 10 रुपया, हाँ, बिल्कुल। बहुत, मतलब उसको पढ़ा हुआ, ऐसा नहीं कि देखा हुआ पढ़ा, लेकिन उनका जो वर्ड होते हैं ना, इतने हल्के होते थे कि मुझे कभी मजा ही नहीं आया सर, तो उनको मैंने कभी कॉपी नहीं किया सर। नहीं, एक बात तो कहना चाहेंगे कि जो आपकी लाइनें रहती है उसमें बहुत सारा वजन रहता है, और उस वजन के से हम लोग तब दब जाते हैं, उस प्यार में आपसे बंध जाते हैं बस। थैंक यू सर। हम भी कोशिश करते हैं, आज सिखाने के लिए हम इतने डेडिकेटेड हैं शुरू से लेके आज तक, की कोशिश करते हैं कि जितना अच्छा हो सके उतना करने की, और जितना नया हो सके करने की। हमेशा तो हमने सीखी आज आपसे कि उन अखबारों की लाइनों पे अब मेरी भी नजर रहेगी। जी जरूर, आज भी आता है, आज भी आती है सारे, और वहाँ पे जो लाइनें मिलेंगी वो आपको कहीं नहीं। सारी बातों में अब हम यहाँ जानना चाहेंगे आपकी पसंद का गीत। गाना पसंद करने का मेरा कोई इस तरह का वो इरादा नहीं है, लेकिन मेरे को वो गाना आप सुना दीजिए सर। क्या बोलते हैं, मुझसे मोहब्बत का इजहार करती, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती। बड़ा ही अच्छा गाना है, बहुत प्यारा गाना है। बस गाने का धुन अच्छी लगती है, गाना अच्छा लगता है, इसलिए गाना, बाकी मेरा कोई इरादा नहीं है इस तरह का सर। चलिए भाई, हमें ही प्यार का वैसे आपकी लाइनें इतनी अच्छी है और इतने अच्छे से आप बात करते हैं, तो कोई भी आपसे प्यार करने लगेगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और गाने में सर डेडिकेशन में सोच रहा हूँ कि कर दूं, फिर सोच रहा हूँ कोई ना कोई तो भूल जाऊंगा, इसलिए सब डेडिकेटेड है। और सर किसी न किसी का सम्मान रह जाएगा कि कंस जी मुझे भूल गए, तो सर इसके लिए मैं डरता भी हूँ इसमें। तो सबको डेडिकेटेड है, एक तरफ से आपको भी, सनी सर आपको भी, और सरुण सर आपको भी, और उदिता जी को खास, बाकी सबको। जी बिल्कुल भाई, लिख रहे हैं, एक फीडबैक आए हुए हैं कुछ, एक जो लिख रहे हैं कमलेश जी पिलखी मुजफ्फरपुर बिहार से, भाई माशाल्लाह बेहद ही आकर्षक और शानदार अंदाज है कंसराज भाईजान, और आप सभी लोगों का बात करने का शुभान अल्लाह, कितनी मस्त शेरो शायरी करते हैं, और इंशाल्लाह जबरदस्त शायरी पढ़ते हैं, एकदम बिल्कुल 14वीं का चांद एकदम लगा देते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। अनुराग शुक्ला जी ने आपकी लाइनों की बहुत सारी तारीफ की हुई है, और सेवाराम रत्नानी जी ने भाई लिखा है कि तरुण जी आप जब परिचय ले रहे थे तो मैं समझ गया कि भाई मामा जी की आवाज है कंसराज जी की, और आज से मैं आपको मामा जी के नाम से संबोधित करूंगा। जी नहीं, आपका बातें सर आंखों पे सेवाराम जी, आप कुछ भी कहें प्यार से, बस सम्मान है सर आपका। जी, और भाई लिख रहे हैं कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अब हमने आपको भगवान कृष्ण और बलराम का रूप मान लिया है। क्या बात है। अरे सर इतना भी न, मतलब अभी क्या ही कहे सर, हमें तो एक शेर याद आता है, फिलहाल अभी कहने का मौका नहीं है, ना कहूंगा मैं कि सर इतना
इतना भी सर पे मत चढ़ाओ कि साला हम वो ऊंचाई ही मतलब मेंटेन न कर सर, ऐसा भी मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता सर। मैं सब आप जैसा ही हूँ, सबसे बहुत प्रेम करता हूँ, सबका सम्मान करता हूँ। इंसान है जैसे आप लोग हमारे श्रोता है, आप जैसे हमारे दोस्त है, वैसे हम भी वैसे ही है, और वैसे कंस जी भी है। जी जी एकदम एकदम सबसे मोहब्बतें करता हूँ मैं, सबका सम्मान करता हूँ, दिल में सबके लिए प्रेम है सर। बाकी तो सनी सर बाकी सारी कहानी तो जानते ही है सर, क्या क्या है। जी जी बिल्कुल भाई। और मुझे कांटे मूवी में गाना था कोई, बिल्कुल ये जो आपने लाइनें बोली ना उससे मिलता जुलता हुआ गाना था कोई, आपने सुना होगा कि प्यार इतना भी ना जताओ कि हुस्न सर पे सवार हो जाए। आपने सुना होगा शायद ये गाना, है ना? एकदम सर, एकदम सर, एकदम सर। और तो मुझे जमीन पे ही रहने दिया जाए वही अच्छा रहेगा। जी जी। और लिख रही है भाई उदिता जी की शुक्रिया कंसी और आप तीनों आरजेस को सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। मेहीलाल जी ने लिखा है कि तरुण सर जी मैं तो भाई शायरी रेडियो आशिकाना से ही सुनना शुरू किया और यहीं से मैंने शायरियाँ सीखी हुई हैं जी। तो अब आपकी पसंद का गाना प्ले कर दिया कंसी जी। हाँ जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू तरुण सर। आप आए इस कार्यक्रम में, हमें बहुत अच्छा लगा और हमारे सारे श्रोताओं को बहुत अच्छा लगा। फिलहाल आपकी पसंद का सुनवाते हैं ये गीत। थैंक यू सर, थैंक यू। दिस इज रेडियो आस्काना। रेडियो आस्काना की क्लॉक में इस समय हो रहा है ठीक 9:14 और 30 सेकंड। चलिए भाई आप लोगों के कुछ फीडबैक आए हुए हैं, फीडबैक को हम लेते चलते हैं प्रोग्राम में। जैसे कि लिख रहे हैं कौन जी, लिख रहे हैं कमलेश जी पिलखी मुजफ्फरपुर बिहार से कि जय श्री महाकाल है उदिता दीदी को और सुनने वाले सभी श्रोताओं को, ममता जी को जीत की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। सेवाराम रत्तानी जी लिख रहे हैं भाई आज तीनों मनपसंद आरजेस की बातें सुनकर बहुत ही अच्छा लगा और मुझसे मोहब्बत का इजहार करता, काश कोई लड़की मुझसे प्यार करती। तो भाई ये गाना बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन मामा जी मामी से नाराज हो जाएंगी। ओहो ऐसा है क्या? चलिए ठीक है भाई, थैंक यू। और अगला मैसेज है हमारे पास में, किसका है भाई ये? छोटे यादव जी का है और राजू यादव जी, निर्दोष यादव जी, वे सभी लोग लिख रहे हैं कि ग्राम पोस्ट परछा पुसैनी तहसील सरीला से लिख रहे हैं कि सनी सर जी एक ज़माना रेडियो का था, तब हमारे पास मोबाइल नहीं होते थे, तब हमको भी लगता था कि हमारा भी नाम लिया जाए और तुमको अपने कामों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो अब हो चुका मिलना, ना तुम खाली ना हम खाली। और सर सब कुछ इस जीवन में जी हाँ बिल्कुल ठीक ठाक नहीं रहता, समझिए आपकी बात को। फिलहाल हमारे साथ में जुड़ रहे हैं कौन श्रोता भैया, एब्रॉड से जुड़ रहे हैं। ओके, नूर आलम खान जी हैं, शायद मलेशिया से जुड़ते हैं, लिख रहे हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है सनी सर जी सब लोगों की बातचीत सुनकर और नाइस सॉन्ग चला जो कि अभी प्ले हुआ। लिखा है विनोद कुमार गुप्ता जी ने कि भाई कंसराज जी का स्वागत करते हैं और उनकी पसंद गाना भी हमको बहुत ही अच्छा लगा। तो नंद किशोर जी ने लिखा है सभी दोस्तों के लिए कि दोस्त रूठे तो रब रूठे, फिर रूठे तो जग छूटे, अगर फिर रूठे तो दिल टूटे और अगर फिर रूठे तो फिर निकाल। ठीक है सर जी, थैंक यू। आगे हम नहीं रीड कर सकते, फिलहाल आपका मैसेज बहुत अच्छा लगा, फनी मैसेज था। और साथ ही साथ में लिख रहे हैं एक श्रोता जी जिनका की नाम है शिव प्रताप निषाद जी, लिख रहे हैं भाई ममता जी को और तरुण सर जी को, समस्त श्रोताओं को हमारी ओर से राधे राधे। बिल्कुल भाई आपको भी राधे राधे हमने बोल दिया है। अनंत कुलकर्णी जी आपकी प्रेजेंसी हमने लगा दी है, राधे राधे नमस्कार है। और चलिए भाई अभी हम आपको मुखातिब कराते हैं अपने अगले कॉलर से, देखते हैं इस बार कौन नए कॉलर जुड़ रहे हैं हमारे साथ लाइन पे। हेलो हेलो। प्यार किया है तुझसे, हम सिर्फ तुझसे प्यार करेंगे, प्यार किया है तुझसे, हम सिर्फ तुझसे प्यार करेंगे, तेरे संग जीना चाहते हैं हम, तेरे बगैर हम मर जाएंगे, कहते हैं सब प्यार में ये सारी बातें, लेकिन जाना हम करके दिखाएंगे। हेलो, क्या बात है, क्या बात है। प्यारी सी आवाज और प्यारा सा अंदाज किसका है? जी मैं अंडमान से कुमकुम बोल रही हूँ। वैसे तो नाम सुना होगा आप दोनों ने? जी बहुत बार सुना है भाई, बहुत ही जाना पहचाना सा नाम है कुमकुम जी, आपका नाम कैसे भूल सकते हैं? अब तक इनके मैसेज ही सुने थे और आज इनकी आवाज सुनने को मिला और इनका अंदाज सुनने को मिला तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच तरुण सर। वैसे तो हम आपको सुनते रहते हैं अंबिका रेडियो पे जी, आज आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा और सनी सर से वैसे तो मेरी बातें तो होती रहती, फिलहाल बीच में मैं थोड़ा बिजी हो गई थी। वैसे तो ये घर मेरा ही है, मैं तो आते जाते रहती हूँ अपने घर में। जी बिल्कुल भाई आप ही का घर है और कभी भी आइए और हमेशा आपका स्वागत करने के लिए हम दिल खोल कर तैयार खड़े कुमकुम जी।
तो क्या हाल चाल है आप? सब कुछ खाने को भी तो मिलेगा ना? हाँ जी बिल्कुल मिलेगा भाई। हमारे पास अभी फिलहाल तो यहाँ पे मतलब स्टूडियोज में और हमारे पास में कुछ नहीं रहता, अच्छी अच्छी सी प्यारी प्यारी सी चॉकलेट्स और टॉफियां रहती हैं भाई, वो रखी रहती हैं टेबल पे, क्योंकि बीच बीच में उनसे हमें काम चलाना पड़ता है। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, चॉकलेट माय फेवरेट। चलिए भाई, थैंक यू वैसे आज पता चला कि सनी सर इतनी मीठी मीठी बातें कैसे करते हैं। ये चॉकलेट खा के उनकी आवाज मीठी मीठी हो जाती है। सनी सर आपने बता दिया, अब कॉपी हो जाएगा। चलिए भाई ठीक है, हमें बहुत अच्छा लगेगा सबकी आवाज बिल्कुल मीठी। वैसे नो डाउट सभी की आवाज बहुत ही अच्छी है, और चॉकलेट के साथ में अगर खाएंगे तो मतलब क्या ही बोलें, फिर तो भाई मिठास डबल हो जाएगी ना। जी 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 जी। वैसे कुमकुम जी का अंदाज ही बहुत मिठास से परिपूर्ण है और बहुत अच्छा लग रहा है आज उनसे बातें करके। तो क्या हाल चाल है कुमकुम जी? फिलहाल मम्मी तो आंध्रा गई हैं, तो हाल चाल तो मैं क्या बताऊँ। मेरे काम तो लंच बनाती हूँ मैं, आफ्टरनून यानी 2 बजे के बाद बनता है, अभी खत्म होता है मेरा काम। यानी मम्मी जी के जाने से पूरे काम का बोझ आपके ऊपर आ गया है। बिल्कुल, क्या कहते हैं, नन्ही सी छोटी सी प्यारी सी अपनी मम्मी की बेटी हूँ, बहुत काम करना पड़ता है। तो क्या क्या बना है आज? आज मैंने चिकन ग्रेवी बनाया है और पुलाव बनाया मैंने। जी, अकेली खाती हूँ, लेकिन खाती हूँ ऐसे कि पार्टी हो जाए, ऐसे खाती हूँ। जी जी। और कैसे लग रहे हैं रेडियो आशिकाना के कार्यक्रम आपको? जी, रेडियो आशिकाना के कार्यक्रमों के बारे में बताएं तो एक नंबर बढ़िया। जैसे उदिता जी का शो आता है ट्यूसडे को, बहुत अच्छा शो आता है उनका, और ममता जी का शो भी मैंने सुना था, तो वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने फिलहाल तो अभी न्यू तो मैंने नहीं सुना, पहले मैं सुनती थी उनका शो, और फिलहाल तो मेरे एग्जाम थे, उसके चक्कर में मैं पढ़ाई में थोड़ा सा बिजी होने लगी। और सनी सर के शो के बारे में मैं क्या बताऊँ, सुपर बढ़िया। थैंक यू। जी। तो अगर हम एक बात जानना चाहें तो इन कार्यक्रमों में सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? जी, इन कार्यक्रमों में सबसे अच्छी बात ये लगती है कि हमें नए नए लोगों से, मतलब फ्रेंड से जुड़ने को मौका मिलता है, बातें करने। मतलब हम जैसे कि हम सनी सर को नहीं जानते थे, तो उनकी पसंद नापसंद, फिर कार्यक्रमों के बारे में बताए तो हर तरीके के जो कार्यक्रम होते हैं, जैसे गाने होते हैं, जैसे मैं पुराने गाने, मुझे कुछ नहीं आते हैं, तो यहाँ पे मैं सुनती हूँ पुराने नए गाने, हमें जानने को मिलते हैं। जैसे एक्ट्रेस के बारे में, उनके फैमिली के बारे में, मतलब यहाँ पे बताते हैं। जैसे उदिता जी को मतलब इसके बारे में बहुत जानकारी है, मुझे तो इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन जितना भी है मुझे रेडियो आशिकाना से जानने को मिला। और मेरा फेवरेट चैनल रेडियो आशिकाना है, था और हमेशा रहेगा। जी, चलिए ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि आपका फेवरेट चैनल बन गया है रेडियो आशिकाना। और हमारे एक बात कहूँ तरुण सर, मेरी जो चॉइस, मेरी पसंद ना हमेशा चेंज नहीं होती है। जैसे कि मेरी यहाँ पे मेरी जो अंडमान में मेरी फ्रेंड है राधिका जी, वो मेरी फेवरेट आरजे हैं, थी और हमेशा अभी भी हैं। और मैं जैसे मैं बाहर में, जैसे कि अंडमान से बाहर में चैनल में जुड़ी, मेरा फेवरेट चैनल आशिकाना था और हमेशा है और हमेशा रहेगा। फिर उसके बाद मैं जो भी चैनल मेरी जिंदगी में आते रहे हैं, और मुझे नाम मिला रेडियो आशिकाना से, रेडियो हॉटस्टार से मुझे अपना एक आरजे का नाम मिला। जी। तो कुमकुम जी भाई, तो है कि फोन इन कार्यक्रम में बहुत देश के कोने कोने से कॉल आते हैं, और उनकी जो भाषा होती है, उनकी जो बात करने का अंदाज है, वो हमें बहुत पसंद आता है, और लगता है कि जैसे संगम सा हो रहा है कार्यक्रमों में। और आप लोगों की बातें सुनकर तो सचमुच बहुत अच्छा लगता है, और हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली में सर क्या बोलते हैं तरुण सर, मुझे हिंदी तो इतनी अच्छी नहीं आती थी, मुझे ठीक से हिंदी बोलना तो नहीं आता था। मेरी फ्रेंड ने मुझे हिंदी सिखाई हमेशा, उनका नाम उदिता है, वो सिखाती थी मुझे, वो और मेरी एक फ्रेंड है, वो दोनों मुझे सिखाते थे, क्योंकि मुझे हिंदी इतनी अच्छी से शुद्ध हिंदी बोलना नहीं आती थी मुझे। हमारे यहाँ पे तो शुद्ध हिंदी बोली नहीं जाती है, तो ऐसे टूटी मुटी हिंदी बोलते हैं हम। जी नहीं, लेकिन आपकी हिंदी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे से आप बात कर रही हो। जी, इसका श्रेय उदिता जी को ही मैं देती थी और देती हूँ और हमेशा देती रहूंगी। क्या बात है। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीज हमें सिखाते हैं तो वो हमारे लिए आदर्श बन जाते हैं। बिल्कुल जी। तो कुमकुम जी, आज क्या सुनना पसंद करेंगी आप? मुझे आज एक सॉन्ग सुनना है, तेरा मेरा प्यार अमर। और ये जो सॉन्ग है, मैं सभी लिसनर्स, मेरे फ्रेंड्स
और मेरे भाई जैसे ओम प्रकाश भाई, मूलचंद भाई, और आप सबको मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ। रेडियो आशिकाना के जितने भी टीम मेंबर्स हैं सभी को मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। तो कुमकुम जी भाई आपके लिए कुछ फीडबैक आए हुए हैं, जैसे कि अनंत कुलकर्णी जी ने लिखा है कि आरजे सनी सर को नमस्कार है, और आरजे कुमकुम जी को हमारा नमस्कार है, आरजे तरुण सर को भी हमारा नमस्कार है। भाई कुमकुम जी की बातें हमको बहुत ही अच्छी लगी। और कमलेश जी ने पिलखी मुजफ्फरपुर बिहार से लिखा हुआ, कुमकुम जी का तहे दिल से स्वागत है रेडियो आशिकाना पर, और कमाल की मिठास भरी आवाज़ है आप सभी लोगों की। साथ ही साथ मेहिलाल जी ने लिखा है, भाई ममता जी को विनर बनने बहुत सारी बधाइयाँ, और कुमकुम जी की आवाज़ तकरीबन 8 महीने के बाद आज हम सुन पा रहे हैं, भाई ऐसा लिखा है। बताइए, इतने लंबे इंतजार के बाद सुन रहे हो। एक्चुअली मैं भी थोड़ा शो में बिजी थी, शो कर रही थी ना, तो इस चक्कर में मुझे भी टाइम नहीं मिल रहा था। इस चक्कर में थोड़ा यहाँ वहाँ जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं वैसे जुड़ती रहूंगी। और ममता जी मेरी प्यारी सी छोटी सी क्यूट सी बहन, आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, आप विनर बनी उसके लिए। और पंडित जी आपको प्रणाम, अनंत कुलकर्णी जी। जी, और नूर आलम खान जी ने मलेशिया से भाई आपकी बातचीत और अंदाज की तारीफ काफी की हुई है। जी थैंक यू नूर आलम जी, थैंक यू सो मच। तो अब आपकी पसंद का सॉन्ग प्ले कर दें। जी हम एक चीज यहाँ और जानना चाहेंगे, जैसे हम टीवी के कार्यक्रम देखते हैं तो हम क्या है टीवी के सामने बैठे रहते हैं, और जब हम रेडियो में कार्यक्रम सुनते हैं तो दोनों में अंतर क्या महसूस करती हैं? जी रेडियो पे ना आपको फायदा ही फायदा है, जैसे कि आपकी आंखें खराब नहीं होगी, दूसरी बात आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, दोनों काम आप कर सकते हो। तो और रेडियो से बहुत सारी जानकारी वैसे टीवी से भी मिलती है लेकिन रेडियो से भी मिलती है, लेकिन आपका काम में डिस्टरबेंस नहीं आता है रेडियो से। जी ये तो फायदे वाली बात हुई, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या, दोनों के कार्यक्रमों में अंतर क्या है? जी अंतर में बताऊं तो आपको टीवी पे मतलब देखिए आप जब टीवी देखते हैं तो मतलब आप कैसे बताएं आपको? मैं बताता हूँ कि टीवी पे हम जो भी देखते हैं हरी भरी वादियाँ, उसे हम टीवी पे देख सकते हैं, लेकिन जब हम रेडियो में सुनते हैं किसी तो एक ध्वनि चित्र बनता है हमारे मन में कि वाकई हम वहाँ उस चीज को महसूस करते हैं। जैसे आज हम हैं कश्मीर की खूबसूरत वादियों में और बर्फ गिर रही है हौले हौले, और जो पेड़ों के हरे हरे पेड़ हैं उनकी खूबसूरती देखते ही बन रही है, तो एक ध्वनि चित्र बनता है हमारे मन में। तो यही अंतर है टीवी और रेडियो के कार्यक्रम। और एक बात बताना चाहूंगी, थोड़ा सा टाइम लेना चाहूंगी सनी सर, सॉरी। एक्चुअली में ये जो रेडियो है हमारे लिए बहुत बड़ा मतलब माध्यम है। अंडमान के दिन बोलते हैं ना कहीं से कहीं पहुंचने के लिए, जैसे अंडमान में ज्यादा साइक्लोन आते हैं, बहुत सारे रिमोट आइलैंड है जहाँ पे नेटवर्क भी नहीं है, फोन का नेटवर्क नहीं है, ना इंटरनेट है, कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पे जब अगर कोई भी आपदा आती है तो ये रेडियो ऐसा माध्यम है जो हमें हर एक तूफान से, हर एक मतलब क्या बोले प्रॉब्लम जो भी होता है उसे अलर्ट करता है। जी अलर्ट करता है। जी आपदाओं में रेडियो एक अच्छा साथी है, आपके कहने का मतलब ये है। जी मेरा फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। और रेडियो से ही मुझे इतने सारे दोस्त मिले, आप सब मिले मुझे रेडियो से। जी चलिए आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा सर, आपसे बहुत कुछ सीखना है मुझे। वैसे तो मैं अभी इतना तो कुछ जानती नहीं कैसे बातें करते हैं, बट सीख रही हूँ। चलिए ये जानकर अच्छा लगा कि आप सभी से सीखती हैं कुछ न कुछ, और हमें भी आपसे सीखने को ये मिला कि बातों को कैसे कहना है और शायरियाँ कैसे कहनी है और बातों में मिठास कैसे लानी है, वो हमें आपसे सीखना है। जी तो चलिए आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा कुमकुम जी। अब सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। ओके बाय बाय। 30 मिनट कुछ और भी फीडबैक मैसेजेस हैं आप लोगों के, जैसे कि भरत जी गुड़गांव से लिख रहे हैं कि सर जी नमस्कार, बहन जी को हमारा जय श्री महाकाल है और आज हम प्रोग्राम नहीं सुन पा रहे हैं। अरे रे रे ऐसा भाई, क्योंकि आज हम ग्वालियर आए हुए हैं और गाड़ी चलाते चलाते थक गए हैं। ओहो चलिए भाई ठीक है, आराम करिए, कीप रेस्ट। और लिख रहे हैं कमलेश जी कि भाई रेडियो से फ़ायदे हैं कि एक दूसरे से जान पहचान होती है और जुड़ाव का बढ़िया माध्यम है। और जी लिख रहे हैं कि बहुत ही शानदार पसंद रही है कुमकुम जी की। साथ ही साथ लिख रहे हैं कौन, जी हाँ लिख रहे हैं नूर आलम जी कि आँख तो सही बात है कभी ख़राब नहीं हो सकती और हमारे काम में कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होता, तो भाई रेडियो सुनने का अलग ही फ़ायदा है।
और रवि केवट जी लिख रहे हैं, क्या लिखे हैं भाई कि सनी सर जी कार्यक्रम बहुत ही अच्छा चल रहा है और कुमकुम जी की शायरी मुझे बहुत ही पसंद आई है। ठीक है जी। नितिन कश्यप जी फरुखाबाद से लिख रहे हैं कि कुमकुम जी को धन्यवाद हमें अपने गीत में शामिल करने के लिए। अच्छा जी। सेवाराम जी लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि सनी सर जी अभी मैंने एक विज्ञापन सुना मतदान पर जागरूकता वाला। सर जी मैंने अपना पहला मतदान 1978 में नगर निगम के लिए किया था। उसके बाद जितने भी चुनाव हुए नगर निगम विधानसभा या लोकसभा के हूँ, मैंने सभी में मतदान किया है। और कुमकुम जी आपकी बातें सुनकर काफ़ी अच्छा लगा। चलिए भाई ठीक है, थैंक यू। अभी हम देखते हैं भाई किन श्रोता जी को अच्छा लगने वाला है, यानी कि अब नए कौन श्रोता हैं जो कि हमारे साथ लाइन पे जुड़ रहे हैं। चलिए भाई जोड़ते हैं लाइन पे उनको। हेलो जी। हेलो हेलो। हाँ जी नमस्ते। राधे राधे। राधे राधे सनी सर जी। राधे राधे। और कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, बिल्कुल चकाचक हूँ। आप कैसे हैं? बस मैं भी बहुत अच्छा हूँ सर। और मोबाइल पर सुन रहा हूँ आपका प्रोग्राम और टीवी पर देख रहा हूँ मैच। ओहो आईपीएल का मजा ले रहे हैं? हाँ, और एक फोन से लगा रहा हूँ कॉल। ओहो अच्छा जी ठीक है। लेकिन भाई हमारे जो दोस्त हैं यानी कि तरुण जी, उनकी कॉल भाई कट गई है। आप आए तो देखिए वो चले गए। चलिए अभी हम तरुण जी को भी कनेक्ट कर लेते हैं। भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि होस्ट आ रहे हैं तो दोस्त जा रहे हैं, दोस्त आ रहे हैं तो होस्ट, मतलब दो में से किसी एक की आवाज़ गायब हो रही है बार बार। चलिए ठीक है, हम कनेक्ट करते हैं दोनों लोगों को इस बार। और हेलो जी। हेलो। हाँ तरुण जी आपकी आवाज़ आ गई भाई, कॉल आपकी ड्रॉप हो गई थी। जी तरुण जी को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। और मेरी ओर से भी आपको सप्रेम नमस्कार। जी मैं ग्रीन सिटी क्लीन सिटी इंदौर से बात कर रहा हूँ, नरेश प्रजापति। वैसे मेरा गांव रामनगर बमोरी जिला गुना मध्य प्रदेश में आता है। तो नरेश जी कैसे हैं आप? बस आपकी दुआ मेहरबानी ऊपर वाले की कृपा है, बहुत अच्छे हैं। और देखिए जो आपका अंदाज है वो मध्य प्रदेश की खुशबू से लिए हुए हैं। अरे क्या बात। अभी हमने कुछ दिन पहले विश्व गोरैया दिवस मनाया था। जी जी। तो उस पर 4 पंक्तियां लिखी हैं मैंने। जी जी। इस कार्यक्रम में शेयर करना चाहूंगा कि शहरों से अब विलुप्त हो गई है, गांव में भी कहीं कहीं दिखती है गोरैया। शहरों से अब विलुप्त हो गई है, गांव में भी अब कहीं कहीं दिखती है गोरैया। और प्राकृतिक संतुलन के लिए बेहद जरूरी है ये पक्षी, और इन पक्षियों को विलुप्त होने से बचाना होगा मेरे भैया। ओहो क्या बात है भाई, क्या कॉम्बिनेशन मिलाया आपने लाइनों का, बहुत बढ़िया। तो ये मेरा बिल्कुल एक संदेश है कि जिस तरह से ये गोरैया की घटती प्रजाति के लिए सभी से निवेदन है कि पर्यावरण संतुलन को बनाना है और गोरैया को बचाना है। जी नरेश जी, आपने बहुत अच्छी बात उठाई। और सचमुच ये जो छोटा सा पक्षी है और जो इनकी आवाजें मुझे इतनी पसंद है, मालूम कि सुबह इन्हीं से होती है मेरी। जी 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 जी। और जब से मैंने ये कार्यक्रम सुना है और जब से मैंने गोरैया के बारे में सुना है, आपको पता है मैं एक कटोरी में पानी और एक कटोरी में चावल रखता हूँ अपनी टेरिस पे। तो आपको विश्वास नहीं होगा कि जितनी भी वहाँ की आसपास की चिड़िया हैं वो आती हैं और शाम तक वो कटोरी खाली हो जाती है। जी जी। हम तो शाम को हम फिर भरना पड़ता है उसको, और इतना अच्छा लगता है कि हम क्या बताएं। और एक चीज हम आपको ये शेयर करना चाहूँ कि अपने जीवन काल में चिड़िया इतनी मेहनत करती है कि मैं आपको क्या बताऊँ, एक एक तिनका चुन के वो अपना घोंसला बनाती है। और यदि वो घोंसला गिर जाता है, किसी कारणवश गिर जाता है हवा से या आंधी से, तो फिर से वो घोंसला बनाती है अपने अंडों के लिए। तो कितनी मेहनत करती है। और ऐसे में यदि हम उनके लिए सहयोगी बने तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और जब हम किसी को दाना देते हैं या पानी देते हैं तो उससे जो बदले में हमें खुशी मिलती है वो कई गुना बढ़कर होती है। तो आज आपके जो कार्यक्रम में बात है सचमुच बहुत अच्छी लग रही है। और तरुण जी कहते हैं ना कि ये जो पक्षी होते हैं वो पर्यावरण के संतुलन में बेहद योगदान अपना देते हैं। और जो हमारा पर्यावरण है और प्रकृति है उसको
बनाए रखते हैं। जी जी, वैसे मैं आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेना चाहूंगा। जी मतलब आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी, मैं तो वैसे रहने वाला उत्तर प्रदेश लखनऊ का हूँ जी। और अभी जो मेरा घर है वो छत्तीसगढ़ में जिला सरगुजा पड़ता है। हाँ जी, सुना है। तो वहाँ एक क्षेत्र है अंबिकापुर, वहाँ अंबिकापुर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ हम आकाशवाणी अंबिकापुर में उद्घोषक हैं। अरे और क्या समय समय पर हम अपने कार्यक्रम अंबिकापुर रेडियो स्टेशन से करते रहते हैं। अरे वाह, बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे बातचीत करके। जी। और तो नरेश जी, और इसके अलावा आप क्या करते हैं? और मैं ड्यूटी करता हूँ और इसी साल प्रोविजन पीरियड में हूँ अभी मैं 6 महीने के लिए। हमारी कंपनी है, मतलब इंटरनेशनल लेवल की कंपनी है, बहुत मतलब ट्रक बसेस का प्रोड्यूस करते हैं हम। और अच्छा अच्छा। जी 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 जी। और जी, आपने पिछली बार बताया था मुझे लगता है। हाँ, और बहुत मतलब हम भी प्रकृति के लिए कार्य करते हैं और दूर दूर जाकर संदेश भी देते हैं। और अंदर भी हमने मतलब पौधे लगा रखे हैं। और हमारा जिस तरह बाहर मैं बोलता हूँ ग्रीन सिटी क्लीन सिटी, उसी तरह हम हमारे जोन के लिए बोलते हैं ग्रीन जोन क्लीन जोन। जी 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 जी। आप प्रकृति के लिए कार्य करते हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब हम हमारे कार्यक्रमों से जुड़कर आप प्रकृति के बारे में बताते हैं, इन पक्षियों के बारे में बताते हैं, तो ये सबसे अच्छी बात है। क्योंकि जब भी कोई आपकी बात सुन रहा है और यदि वो उसको वो बात जच जाती है और वो अपने जीवन में वैसा करता है, तो ये आपके लिए और हमारे लिए सबसे अच्छी बात होगी। जी जी। और एक कविता भी थी ना सर जी? जी। मतलब आंगन में जो मठ मेले आंगन में फुदक रही गोरैया पर आधारित वो कविता थी। जी जी। तो वो हमने बचपन में पढ़ी, बड़ी अच्छी कविता लगी। तो शायद आपने भी पढ़ी होगी उस टाइम पे। जी जी। और आपके यहाँ का मौसम फिलहाल में कैसा है? देखिए, हमारे यहाँ का जो अंबिकापुर का मौसम है वो थोड़ा शीतलता से परिपूर्ण रहता है। जैसे हम उत्तर प्रदेश जाते हैं तो वहाँ थोड़ी ज्यादा गर्मी पड़ती है। गर्मी यहाँ में ज्यादा है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा टेम्परेचर कम रहता है। जैसे अभी हमारे यहाँ 30-32 के आसपास चल रहा है टेम्परेचर। तो और जैसे उत्तर प्रदेश जाते हैं तो वो 40 तक मिलता है। तो वहाँ हमें थोड़ी सी गर्मी ज्यादा मिलती है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी कम मिलती है। इस बार तो बारिश भी कम हुई है, तो गर्मी ज्यादा है सर जी इस बार। चलिए, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लग रहा है नरेश जी। अब यहाँ हम जानना चाहेंगे आपकी पसंद का गीत। बहुत दिन हो गए हैं, दोस्तों को भी याद नहीं किया है, तो जी। उन सभी श्रोता दोस्तों के लिए एक गीत सुनवाना चाहूंगा। दोस्ताना से, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। ऐसे मत बताइए थोड़ा गुनगुना के बताइए। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। वो ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, सवालों की रातें, जवाबों के दिन। बहुत ही अच्छा गीत है जो रफी और साहब ने। आपका दोस्ताना ऐसे ही बना रहे और आप हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहे, ये ऐसी मैं कुछ मित्रों को याद करना चाहूंगा। जी जी। सबसे पहले तो आप है और हमारे आदरणीय सनी त्रिपाठी जी भी हैं जो इस कार्यक्रम के होस्ट हैं, और प्यारी आवाज की, सुमधुर आवाज की धनी बहन उदिता विश्वकर्मा जी, और इसके बाद आदरणीय मांगीलाल चंदेल जी, गजराज लोधी जी, कल्याण सेन जी, हरिनारायण गुजर जी, रवि केवट जी, विपिन कटारे जी, रामनरेश संजर जी, योगीराज मस्के जी, अमोल लोखंडे जी, और हमारे भाई प्रेम नारायण जी हैं, और धनाराम जयपाल जी हैं, बहादुर सिंह निनामा है, अमोल जी हैं। इसके बाद हमारे ब्रज मोहन लोधी जी हैं, प्रदीप साहू जी है, और पंकज गंगवार जी बरेली उत्तर प्रदेश से, ओम प्रकाश विश्वकर्मा जी है, पांडुरंग मोरे जी है, वारंगापाटा औरंगाबाद महाराष्ट्र से, सुरेश यादव नेहरू चौक पैठन से हैं, अमोल लोखंडे जी हैं,
और हमारे जो बहनें हैं उनमें उदिता बहन आ गई हैं, सुचिता विश्वकर्मा जी हमारी बहन है, पूनम पवार जी हैं, ममता दीदी हैं, और जितनी भी बहनें जैसे अक्षिता जी हैं, और उत्तर प्रदेश की जो भी जितनी हमारी प्यारी बहनें सुनती है कार्यक्रम को, पाल्दा नाका इंदौर मध्य प्रदेश से हमारी दीदी हसीना बी मंसूरी जी जो कार्यक्रम से जुड़ती है और उनके कॉल भी सुनने को मिलते हैं, और भी हमारे मित्र सेवाराम रत्नानी जी, कंसराज जी और राम निवास अग्रवाल जी, और जितने भी साथी रेडियो आस्काना से जुड़े हैं उन सब के लिए रहेगा जो हमारे प्रिय मित्र हैं। जी, तो मैं लिख रही हूँ आपके लिए। ऐसा लग रहा था कि आज कार्यक्रम खत्म होने वाला है दोस्तों के नाम सुन के। जी, लिख रही हैं उदिता जी कि भाई नरेश भाई आपकी जो मीठी सी आवाज़ सुनकर बहुत ही अच्छा लगा, और भाई कमलेश जी ने पिलखी मुजफ्फरपुर बिहार से आपकी बहुत ही तारीफ की है, और लिख रहे हैं भाई नरेश भैया जी मतलब आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं जो पशु पक्षियों पर ध्यान दे रहे हैं। कमलेश जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और उनका भी नाम इस कार्यक्रम के जरिए, और जितने भी हमारे श्रोता भाई छूट गए हैं नाम उनके माफी चाहूंगा, लेकिन सबके लिए रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल के लिए, थैंक यू। तो नरेश जी आपने बात की हमसे और आप इतने अच्छे से जुड़े, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। 9:49 थोड़ा सा समय हमारे पास में और है, और लिख रहे हैं साहबराव पवार जी की सनी सर जी राधे राधे, तरुण सुर को हमारा नमस्कार, उदिता बहन जी को जय श्री महाकाल, और कार्य की अधिकता होने की वजह से आपके कार्यक्रम में कम ही मैं जुड़ पा रहा हूँ। तो बिल्कुल सर जी कोई बात नहीं, जब समय मिले आ जाइए। मनीषा कुलकर्णी जी आपका भी वेलकम कर देते हैं, धोन महाराष्ट्र से हमारे साथ में कनेक्ट हो रही है। रामचंद्र विश्वकर्मा जी लिख रहे हैं कि सनी सर जी सभी मित्रों की पसंद के गीत बहुत ही अच्छे अच्छे प्ले हो रहे हैं, गजब की पसंद है सभी मित्रों की, और आज की जो विनर है ममता शुक्ला जिनको ढेरों ढेरों हमारी ओर से बधाइयाँ। मेहिलाल जी लिख रहे हैं भाई कि नरेश भाई का बोलने का अंदाज बिल्कुल अलग है, बहुत ही अच्छा लगता है। और मुकेश सिंह जी लिख रहे हैं मुंबई से कि त्रिपाठी जी को राधे राधे, आज के विनर ममता जी को बहुत सारी बधाइयाँ। और तरुण जी का हम वेलकम करते हैं रेडियो आस्काना पर, और कुमकुम जी की बातें बहुत ही अच्छी लगी, और जी हाँ कंसरा जी की बातें भी हमें बहुत ही पसंद आई। साथ ही साथ में मैसेज है कमलेश जी का, भाई लिख रहे हैं बहुत ही माशाल्लाह खुदा कसम एक से एक अच्छे गाने बज रहे हैं। ओके जी, थैंक यू। चलिए तो अभी हम कनेक्ट करते हैं भाई अपने अगले कॉलर को, इस बात देखते हैं कौन नए श्रोता हमारे साथ में जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। हेलो। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते। आपका शुभ नाम? जी, सुचिता विश्वकर्मा बोल रही हूँ गोरखपुर से। क्या बात है। मेरे आज नसीब अच्छे हैं कि देखिए कितने अच्छे अच्छे श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। अभी तक मैंने आपको वाराणसी स्टेशन पे सुना है, और आज मेरा सौभाग्य ऐसा है कि आज मैं आपकी आवाज इस कार्यक्रम में सुन रहा हूँ। हमें भी खुशी हो रही है आपसे बात करते हुए। सर आप कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं, और आपकी आवाज सुनकर तो और ज्यादा अच्छे हो गए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो कैसी हैं सुचिता जी आप? सर हम बहुत अच्छे हैं। तो बताएं कुछ अपने बारे में, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है सर, कुशल मंगल। तो कार्यक्रम सुन रहे हैं आप रेडियो आशिकाना के? काफी अच्छे लगते हैं हमें प्रोग्राम, और आज आपसे बात हो रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा जी। और क्या करती हैं सुचिता जी आप? कुछ नहीं सर, घर के काम में व्यस्त रहते हैं और रेडियो के प्रोग्राम सुनते रहते हैं। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि घर के कामों में आप व्यस्त रहती हैं, और ये सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है कि एक एक चीज को हर जगह संभाल के रखना, फिर घर के सभी कार्यों में ध्यान रखना, और खाने वगैरह की भी व्यवस्था करना, ये सारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। जी जी सर। लेकिन रेडियो के प्रोग्राम सुनते रहते हैं तो पता भी नहीं चलता है काम करते हुए। हाँ, तो ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि इतनी व्यस्तताओं के बाद भी आप रेडियो के कार्यक्रम सुन रही हैं। अच्छे लगते हैं प्रोग्राम। हाँ, तो क्या कार्यक्रमों में अच्छा लगता है आपको? देखिए, दूर दूर से लोग कॉल करते हैं तो वहाँ की जानकारी देते हैं, ये सब जानने को मिलता है कि कहाँ का मौसम कैसा है, और हर कुछ मतलब सुनने को मिलता है, और उसके साथ साथ मनोरंजन भी होता रहता है गानों से। जी हाँ, बाकी लोगों से ये बात आपको पता चलती रहती है कि वहाँ का मौसम कैसा है, और श्रोताओं की जो बातचीत होती है वो भी बहुत अच्छी अच्छी लगती है, और जो उनके मैसेज आते हैं तो वो तो उनके कहना ही क्या। जी सर, सही कह रहे हैं। यही तो कार्यक्रमों को और भी अच्छा बना देती है। जी हाँ। और फिर आपकी पसंद के गीत वो तो कार्यक्रम में चार चांद लगा देते हैं।
जी सर। जी, तो आज क्या सुनना पसंद? सर मैं साउथ अफ्रीका में गौरैया पक्षी देखा, हमारे कॉलोनी में दिखती है सुबह सुबह। अच्छा जी, वहाँ भी गौरैया पाई? जी क्या बात है। फिलहाल लिख रहे हैं कि वे सुचिता जी की पसंद का जो गाना चल रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है। और कमलेश जी ने ऐसा ही फीडबैक दिया है कि सुचिता जी की पसंद का क्या कहने, स्वीट स्वीट संगीत है। और जी हाँ, और हाँ रिकॉर्डिंग उदिता जी को फ़ोन पर डेडिकेट कर दीजिएगा। ओके जी, थैंक यू। रामू केसरवानी जी ने सुचिता जी की पसंद की काफ़ी तारीफ की। भाई लिख रही हैं सुचिता जी कि लगता है जीजा जी की वजह से सुचिता जी जग रही हैं। अच्छा जी, ऐसा है क्या? फिलहाल लिख रही हैं और कि हम तो अभी खाना खा के फ्री हुए, देवरिया होते तो 7 बजे ही खा लेते हैं। हाँ ठीक है। और लिख रहे हैं भाई सुचिता दीदी आपका गाना मुझे भी बहुत ही पसंद आया है। फिलहाल लिख रहे हैं कौन, लिख रहे हैं नूर आलम जी कि भाई इनकी पसंद का, सुचिता जी की पसंद का गाना हमें बहुत ही अच्छा लगा। मुकेश सिंह जी ने मुंबई से लिखा है गूगल गर्ल उदिता जी को जय श्री महाकाल, और मैं मुकेश सिंह मुंबई से। और सुचिता जी भाई हमें आपकी बातचीत बहुत ही अच्छी लगी। ममता जी ने, ओ सॉरी भाई मनीषा कुलकर्णी जी ने लिखा है कि ममता जी को विनर बनने की बहुत सारी बधाइयाँ और आरजे तरुण जी को नमस्कार है, ऐसा फीडबैक दे रही हैं। मेरी ओर से भी नमस्कार है जी। और लिख रहे हैं नंद किशोर जी की हमारी प्यारी बहन ममता दी को आज का विनर बनने पर बहुत सारी बधाइयाँ। तो चलिए भाई ये हो गए बधाई मैसेज बहुत सारे जो कि मैंने रीड कर दिए। अभी मैं जल्दी से एक बार वापस से साउंड क्लिप को प्ले करता हूँ, क्या क्वेश्चन था, इसके बाद में कॉल मिलाता हूँ ममता जी को। तो आपको ये बताना था कि अभी जो गाना आपके रेडियो सेट पहुँचने वाला है, ये गाना किस मूवी से लिया गया है? हेलो हेलो ममता जी, राधे राधे। राधे राधे ममता जी। राधे राधे सर, और राधे राधे तरुण सर, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, और आपको भी हमारी ओर से राधे राधे और सप्रेम नमस्कार। नमस्कार सर, और बहुत अच्छा लग रहा है सर आज आपको सुन के। वैसे आरजे श्रोता ही सुनते थे, लेकिन आज एंकर के रूप में सुन के, सॉरी आरजे के रूप में सुन के बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए अभी तक तो मैंने आपके कार्यक्रमों में आवाज सुनी, तब से मुझे एक इच्छा थी कि मैं आपसे बात करूं, और आज कार्यक्रम के माध्यम से आपसे बातें कर रहा हूं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए आप भी अयोध्या की हैं, हम भी अयोध्या के हैं, तो एक नाता जुड़ा हुआ है हम दोनों का। सर आप अयोध्या से हैं? ये आज अब हमें पहली बार पता चल रहा है। जी हम वहाँ के हैं, और काफी दिन वहाँ रहे हैं, बचपन हमारा वहाँ अयोध्या में गुजरा है। क्या बात है सर। रामनगर हो, और ये आपका रामनगर में हम लोग रहते थे, और वहाँ से स्कूल जाते थे, तो वो यादें बसी हुई हैं अयोध्या की। तो सर दोबारा आगमन हुआ नहीं अभी अयोध्या? आप तो घूम जाएंगे, अब तो आपके जो है अयोध्या में अब 1 साल पहले ही घूम के गए हैं, फिर हमारी बुआ बुला रही है। हमारी बुआ भी वहीं रहती है एक्चुअल में। अच्छा अच्छा। हाँ, और ममता जी बताएं आप अपने बारे में कैसी हैं? सर हम बढ़िया हैं, और पता चला कि आज आप आए हैं तो हम सोच ही रहे थे कि आज तो फोन ट्राई करना बनता है भाई, काम धाम छोड़ के, लेकिन वो हुआ अलग काम कर गया, तो विनर बन गए। वो हमको मेहनत नहीं करनी पड़ी, आपसे बात हो गई हमारी। इतने सारे श्रोताओं की बधाई आई है आपके लिए, और हम भी ये चाहेंगे कि हम भी आपको बधाई दें, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो विनर बनने की। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी, और जितने भी श्रोताओं की बधाइयाँ आई हैं उन सभी को भी। जी तो ममता जी वैसे आंसर क्या था? हाँ सर बातों बातों में आंसर तो रह ही जाएगा सर। मूवी थी ओमकारा। ओमकारा भाई, इसका एक गाना बहुत ही हिट हुआ था, बीड़ी जलैले वाला, बहुत ही गाना चला था उस टाइम। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी चला था, और जो आपने प्ले किया था वो भी बहुत चला था। जी हाँ बहुत सभी गाने अच्छे थे। जी जी। तो आज वैसे डिनर वगैरह आपका हो गया ममता जी? सर बना चुके हैं, बस अभी खाया नहीं है, और बीच में एक को मैसेज भी नहीं कर पाए क्योंकि हम बहुत व्यस्त थे किचन में। सुन रहे थे सभी की कॉल, जैसे पहली कॉल रवि जी की, और उसके बाद में कंसराज जी की, अनूप भट्टाचार्य जी की, और अभी सुचिता दीदी को सुना, नरेश भैया को सुना, सभी की बातें और सभी के पसंद के गाने, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। मन भी कर रहा था, लेकिन हम व्यस्त थे, इस चक्कर में हम मैसेज नहीं कर पाए। अच्छा कंसराज जी की शायरियों की बात करें तो जैसे शायरी जो उनकी होती है निसंदेह बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन उनके जो बोलने का अंदाज होता है वो सुन के तो उसमें सुनने का मजा ही कुछ और होता है भाई। शायरी में जान आ जाती है। जी बिल्कुल। हम भी यही कहेंगे।
और ममता और जी नरेश आपके भैया शौक की क्या क्या है? सर शौक तो ज्यादा कुछ नहीं, अभी तो किताबें वगैरह कहानियां वगैरह पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है और रेडियो सुनने का सबसे बड़ा शौक तो यही है। देखिए ये तो बहुत अच्छी आपने बात बताई कि इतनी व्यस्तताओं के बाद भी आप किताबें पढ़ती हैं, तो ये काफी अच्छी बात है। तो किताबों की सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको? किताबों की तो सर उनमें तो सारी अच्छी बातें ही होती हैं, कोई एक बात कहना तो किताबों के लिए नहीं, उनका पक्षपात होगा तभी बातें अच्छी होती। लेकिन अब किताबें पढ़ना थोड़ा सा कम हो गया है, अब तो जो भी कहानी पढ़नी होती है बढ़िया आराम से मोबाइल पे भी पढ़ लेते हैं। लेकिन एक समय था जब हम खाली टाइम में कहानियां बहुत पढ़ते थे जी। अभी जब ये एंड्रॉइड फोन वगैरह नहीं होता था, मतलब मेरे पास नहीं था, छोटे थे हम, तो हम किताबें बहुत पढ़ते थे। और मेरे घर पे जो मेरे बड़े वाले भैया हैं उनको किताबें खरीदने का बहुत शौक है, तो बहुत मतलब पूरा गट्ठर लगा हुआ है, वो भी पढ़ते थे। मतलब हम तीनों भाई बहन किताबें बहुत पढ़ते थे। क्या बात। किताबों की सबसे अच्छी बात यह है कि हम आखिर कहाँ गलती कर रहे हैं, हमारे पैरों की जमीन आखिर कहाँ खिसक रही है, उस सब चीजों का पता हमें किताबों से चलता है। यदि हम दुखी होते हैं तो एक सच्ची दोस्त बन जाती है किताब, और यदि कभी हमको कोई चीज का बहुत ज्यादा दुख होता है या दर्द महसूस होता है तो वो मरहम सा काम करता है, वो किताब में लिखी बात। जी बिल्कुल। तो मैं भी पढ़ रहे हैं, किताबों का प्रेमी हूँ, और आपका जो ये किताबों पढ़ने वाला शौक है मुझे बहुत पसंद आया। तो ममता जी आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगी? सर आज के लिए गीत रहेगा, फिल्म का नाम है इंतहा और गीत के बोल हैं हम सफर चाहिए। हम सफर चाहिए, उम्र भर चाहिए, है ना? जी जी, बहुत अच्छा गीत है जी। तो ये गाना अवश्य हम भाई आपको सुनाएंगे। और भाई ये बताइएगा, विनय कुमार कनौजिया जी ने आपके लिए कुछ मिठाइयाँ वगैरह प्रेषित की हुई थी, कैसी लगी आपको मिठाई? अरे बिल्कुल बिल्कुल सर, देखा और बहुत ही अच्छा लगा देख के। और दूसरी बात तो हमको तो मिठाइयाँ बहुत ही ज्यादा पसंद है, ट्रिक नहीं आती है मोबाइल से निकालने वाली, विनय जी वो भी बता देते साथ में, तो हमारा काम हो जाता है। जी चलिए भाई, आपके लिए कुछ फीडबैक मैसेजेस आई हम रीड कर देते हैं। जैसे कि लिख रही हैं उदिता जी, लिख रही हैं कि अरे मुकेश भाई अभी भी आपको हमारा गूगल गर्ल वाला नाम याद है, और मेरी क्यूटी पाई यानी कि ममता दीदी को विनर बनने की बहुत सारी बधाई। और लिख रही है भाई निहारिका जी की आवाज भी आ रही है पीछे से रेडियो पे, सभी लोग सुन रहे हैं। जग गई है सर, हम आपके फोन का वेट ही कर रहे थे, किचन का काम खत्म किया और हमको लगी रहा था निहारिका जगती है ना इस समय, तो जग में जग गए, लेकिन फिर से सोने लगी है। कोई नहीं। और निहारिका के साथ साथ जो है आज उदिता की कमी प्रोग्राम में खड़ रही है बहन। हाँ, बिल्कुल भाई बिल्कुल, वो तो है। जल्दी आ जाना दीदी घर से, बहुत कमी खड़ रही है। जी बिल्कुल, सुन रही हैं आपको। और लिख रहे हैं नितिन कश्यप भी भाई ममता दीदी को बहुत सारी विनर बनने की बधाइयाँ, और तरुण भाई आज गेस्ट है इसलिए बहुत अच्छा लगा। सुचिता जी ने लिखा भाई हमारा गीत जिन जिन लोगों को पसंद है उनको दिल से शुक्रिया। कमलेश जी ने पिलखी मुजफ्फरपुर बिहार से लिखा है भाई ममता दीदी का और ममता जी का, और तरुण जी की बात करने का अंदाज बहुत ही अच्छा। रवि केवट जी ने आपको बधाइयाँ दी। रामू केशरवानी जी ने बधाइयाँ प्रेषित की हुई, और स्मिता उपाध्याय जी ने लिखा है कि आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा सर जी, सभी गाने एक से बढ़कर एक लगे, और ममता जी को विनर बनने की हमारी ओर से भी बहुत सारी बधाइयाँ। जी थैंक यू दीदी। जी तो भाई आपकी पसंद का गाना भी मैंने निकाल के क्यों कर दिया है। ठीक है सर, और आज का प्रोग्राम तो सर हमें भी बहुत अच्छा लगा, और गाने बातें सभी के बहुत ही अच्छे लगे, और सर से बात करके तो स्पेशली बहुत ही अच्छा लगा, पहली बार बात हुई। जी ममता जी, आपका आना इस कार्यक्रम में हमें भी बहुत अच्छा लगा। और कुछ लोग खास होते हैं जिनकी आवाजें मैं बहुत पसंद करता हूँ, और उनमें से एक आवाज आपकी भी है, बहुत अच्छी आवाज है आपकी, और आपके बात करने का जो ढंग है वो भी बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी तो आपको भी धन्यवाद। जी अब ममता जी आपसे हम विदा लेते हैं, और अब आपसे भाई मिलते हैं फिर कभी किसी प्रोग्राम में। जी और जी लिख रही हैं उदिता जी, आपके लिए लिखा है भाई, उदिता जी की चुटकी लेती रहती हैं। लिख रही हैं कि भाई मिठाई देखकर बस लालच आया है, मिठाई नहीं आती है, तो व्हाट्सएप से निकाल कर भेजना चाहिए था। और लिख रही भाई हम भी आना चाहते हैं लेकिन क्या करें, मतलब काफ़ी दूर हैं। फिलहाल रामशरण जी ने आपको बधाइयाँ प्रेषित की हुई हैं। ममना सरीला से नरेश प्रजापति जी ने बधाइयाँ दी हैं जी। और लिख रहे हैं कमलेश जी, कमलेश जी ने लिखा है भाई कि ममता जी की जो आवाज़ है बिल्कुल कोयल से भी ज़्यादा मीठी है, और बहुत सारी एक बार फिर से जीत की बधाइयाँ ममता जी को देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी, और सर सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी बधाइयाँ देने के लिए। जी तो चलिए ममता जी, अब आप जो है आराम से डिनर भाई करिए, आराम से, खाना वाना बन गया, ठंडा हो रहा होगा, आराम से आप डिनर करिए। और अब हम भी भाई डिनर करने की ओर चलते हैं, है ना?
जी बिल्कुल सर। तो ममता जी, राधे आपसे राधे। बातें करके बहुत अच्छा लगा। अब हमें भी सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। जी धन्यवाद सर। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे। जी, तो श्रोताओं ये थी ममता जी और तरुण जी। भाई चलते चलते हम प्ले करेंगे ममता जी की पसंद का गाना, और क्यों ना अब हम लोग भी अनुमति ले लेते हैं श्रोताओं से। जी, तो मैं कुछ कहना चाहूंगा। जी हंसी के नगमे गाते रहो, हंसी के नगमे गाते रहो, वक्त निकाल कर मुस्कुराते रहो जी जी और रेडियो आशिकाना के कार्यक्रम सुनते रहो। जी, यदि बिल्कुल कुछ भाई। कहना है तो कॉल भी करते रहो। जी, समय बिल्कुल। समय की टिक टिक करती घड़ी ये कह रही है कि अब हमें इस कार्यक्रम से विदा लेनी होगी, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि फिर आपसे मिलने आएंगे इसी कार्यक्रम में और आपसे करेंगे ढेर सारी बातें। तो आज की शाम दीजिए अपने दोस्त तरुण को विदा। नमस्कार। नमस्कार तरुण जी। तो श्रोताओं में ये थे तरुण जी जो कि आज हमारे साथ जुड़े रहे पूरे 2 घंटे तक आप लोगों के होस्ट एंड दोस्त बनके। और अब हम भी भाई चलते हैं और लिख रहे हैं। जी हाँ, नरेश प्रजापति जी, बिल्कुल भाई आपको सूचित कर दिया जाएगा कि भाई गीतों भरी कहानी कब आएगी, बिल्कुल आपको सूचित कर दिया जाएगा, सभी श्रोताओं को सूचित कर दिया जाएगा। मिलते हैं आपके साथ में कल, तब तक